हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। एक्चुअली मैंने गेट की एक सीरीज बनाई है एंड वो आज से शुरू हो रही है इसी वीडियो से। जल्दी से फटाफट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ सीरीज के बारे में। नंबर एक, इस सीरीज में हमने नो बुलशिट रखा है। कहने का मतलब है वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट सॉल्व थिंग्स विच एक्चुअली डू कम इन रियल लाइफ सिनेरियोस। कहने का मतलब है मैं आपको वो सिखाऊंगा जैसा एक्चुअल गेट एंड गेटअप में काम आता है, राइट। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और जो मेन चीज होती है वो सारी छूट जाती है क्योंकि हम बहुत सीख रहे थे, सब भूल गए तो फिर अब कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पा रहा है। जबकि डेली लाइफ में आपको क्या यूज चाहिए कि भाई आप गिटहब पे और गेट पे आप लोकली कैसे चीजें मेंटेन करते हो, गिटहब पे आप कैसे कोलैबोरेट करते हो। ये दो ही तो चीजें हैं मेनली सीखने के लिए। और कोई कमिट्स करना, स्टेजिंग क्या होती है, अनस्टेजिंग क्या होती है, कैसे आप गिट इग्नोर करते हो, कैसे आप पुश करते हो, पुल करते हो, फॉर्क करते हो, यही चीजें तो आपको सीखनी होती है मेनली, राइट। स्टैशिंग वगैरह, ब्रांचिंग, मर्जिंग, ये सब चीजें तो ये डेली लाइफ सिनेरियोज में यूज होती हैं। और अगर कोई एक आध सिनेरियो ऐसा फंसता है तो वी विल सी एट द एंड कि आप जीपीटी की हेल्प से कैसे सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। तो ये पूरी सीरीज आपको वो सब कुछ सिखाएगी जो आपको गिटहब और गिट में आना चाहिए, राइट। सो इससे पहले हम लोग शुरू करें, मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। दैट इज अबाउट ये सीरीज आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई है। और मैं इस पे क्लियरली ये चीज बोलना चाहता हूं क्योंकि आई सीरियसली डोंट वांट कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं 5 मिनट का जिसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब सीरियसली आपको लगता है इतना बड़ा टॉपिक 5 मिनट में कवर किया जा सकता है जैसे कि बाकी कई सारे प्लेलिस्ट में किया गया है। आई डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जस्ट फॉर गिट एंड गिटहब फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। उसमें कई सारी ऐसी चीजें कवर करूंगा जो प्रोबेबली किसी और चैनल पे आपको देखने को भी नहीं मिलने वाली, राइट। सो काफी डेप्थ में वहां पे भी जाएंगे हम लोग, बट इस वक्त वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ related to Git and GitHub, managing personal projects and collaborating with people, collaborating with co-mates. That's what this series is all about. शुरू करते हैं, पहले समझते हैं जरा Git and GitHub को। मैं आपको लेके चल रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देन धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल आप लोगों के एंड सभी लोग जो यहाँ पे सीखने आए हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। नंबर एक, इस सीरीज में ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है, प्लेलिस्ट होने वाली है। इस सीरीज में हम लोग गिट एंड गिटहब के बारे में वो सब कुछ सीखने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है। मुझे पता है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दो चीजों में लोगों को, क्योंकि गिटहब के और गिट के मेनली दो ही काम है। पहला, गिट का काम है भाई कि आप लोकली अपने चेंजेस को अपने लैपटॉप पे अपने खुद के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कैसे करोगे, मेनली यही काम है। आई डोंट नो, लोग बहुत सारी चीजें इधर उधर सीखने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद वो भूल भी जाते हैं वो सारी चीजें, और जो मेन मुद्दे की बात होती है वो भी उन्हें अच्छे से समझ नहीं आता। मैं आपको इस सीरीज में ढंग से काम करना सिखाना चाहता हूं। तो ये पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है जो थोड़ा बहुत भी थ्योरी वीडियो है। इसके बाद सिर्फ काम और कार्यक्रम चलेगा। ओके, नंबर एक। नंबर दो, ये नो बुलशिट गाइड है। कहने का मतलब इसके अंदर मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला जो आपको बहुत रेयरली कभी यूज होगा, क्योंकि मैं आपको यह सिखाऊंगा आप जीपीटी की हेल्प से कैसे गिट एंड गिटहब के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो आपको उतना सीखना होता है जितना आपको डेली लाइफ में यूज होने वाला है। कभी कभार एक आध कोई सिनेरियो जो फंसेगा, वी विल सी हाउ टू हैंडल दैट। सो डोंट वरी अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। नंबर 3 और इंपॉर्टेंट, मैं ये गिट एंड गिटहब का वीडियो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं दिखा रहा हूं या नहीं सिखा रहा हूं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से गिटहब का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर फुल फोकस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे ही होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चैनल्स, दे प्रोवाइड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट इन द सेम वीडियो और उसकी लेंथ होती है 5 से 10 मिनट। आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा पार्ट है और उसको ढंग से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट गिट एंड गिटहब, एंड उसके तुरंत बाद अगले इस सीरीज के इस प्लेलिस्ट के बाद विल स्टार्ट समथिंग कॉल्ड गिट एंड गिटहब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन थिंग। तो यू विल लव दैट पार्ट एज वेल, राइट। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेरन्स कोडिंग स्कूल, जो कि हम लोग हैं, प्रेजेंट्स गिट एंड गिटहब फॉर यू, फॉर चैंपियंस। लेट्स गो। एंड इसके पहले भी मैंने कभी गिट एंड गिटहब पढ़ाया है। एक बार मैंने पढ़ा, एक बार सार्थक भाई ने पढ़ाया है इसी चैनल पे, बट वो थोड़े से पुराने वीडियोस हो गए तो आई थॉट के व्हाई नॉट टू रिक्रिएट देम। थोड़ी सी उनकी क्वालिटी भी खराब थी तो दैट्स व्हाई आई थॉट के रिक्रिएट करते हैं। लेट्स गो। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले, as easy as it can get, ये GitHub series, it's gonna be extremely easy. You will love every bit of it, and that's my guarantee to you, right? Let's go. तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं
इस लेफ्ट वाले का नाम है जियान है आप, और राइट वाले का नाम है नोबिता। और ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको पता है क्या इसके बारे में, कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों हमेशा दुख सुख में एक साथ रहते हैं। एंड इन लोगों ने डिसाइड किया, तुमने क्या डिसाइड किया ये, कि अभी कंपटीशन हो रहा है शेरियंस कोडिंग स्कूल का, फ्रंट एंड HTML CSS JS के लिए कंपटीशन हो रहा है। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं पता है? अरे तुम एक्चुअली HTML CSS JS के बेसिस पे हैकेथॉन कंपटीशन लड़ सकते हो, जो हम लोग करा रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे हैं साइज में अभी, लेकिन वी रियली वांट कि आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करें इस कंपटीशन में, ताकि कल को इस जैसे और कंपटीशन इस भारत देश में हो। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बहुत गिनती के एक आध कंपटीशन मुझे देखने को मिलते हैं जो फ्रंट एंड पे होते हैं, एंड इस लेवल पे तो एक भी नहीं दिखते, कि आपसे बिगिनर्स के लेवल पे कोई कंपटीशन ऐसे नहीं दिखते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई वी वांट कि ऐसे कंपटीशंस हो, एंड वी आर इनवाइटिंग यू कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। परफेक्ट। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फटाफट। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ये बंदा जियान और ये बंदा नोबिता, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने शेरियंस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अब जियान जो रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और नोबिता रहता है इंडिया में। अब दिक्कत यह है कि नोबिता और जियान क्योंकि दो डिफरेंट देशों में रहते हैं, दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, एंड इफ दे कैन तो उन्हें वीडियो कॉल और कॉल्स पे बात करनी पड़ रही है। वो एक साथ एक फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सेम लैपटॉप पे कोड नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, और वो लोग एक साथ कोड को मर्ज नहीं कर सकते। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फिर भाई मर्ज कैसे करें। इसने अपना कोड लिखा और इसने भी कोड लिखा, लेकिन अब वो कोड एक साथ कैसे आएगा, क्योंकि भाई हो सकता है इसने नैव बार बनाया हो सकता है इसने हीरो सेक्शन बनाया हो। अब वो दोनों चीजों को मिक्स कैसे करें, मर्ज कैसे करें, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जियान का कोड है, यहां पे नोबिता का कोड है। अगर हम इन दोनों कोड्स को मिक्स करना चाहें तो उसके लिए काफी परेशानियां हैं। कहने का मतलब है आपके दोस्त एक साथ एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। मतलब आप हो सकता है आप अपना कोड लिख लो नैव बार का, आपका दोस्त हीरो सेक्शन का कोड लिख ले, कोई तीसरा दोस्त फुटर का कोड लिख ले, राइट? लेकिन अब हमें उन्हें मर्ज करना है, तो वो कैसे होगा, कोलैबोरेशन कैसे होगा, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, राइट? तो जियान बहुत होशियार है। जियान सोचता है पर कोड शेयर कैसे करें, ही थिंक्स अबाउट इट, एंड जियान अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और फिर उसके बाद जियान को समझ आता है व्हाट्सएप पर भेज देता हूं यार, कुछ नहीं करना है। HTML की फाइल ओपन करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज पे, CSS भी पेस्ट कर देंगे और JS भी पेस्ट कर देंगे, हो गया, दैट्स इट। पर ये प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि एक्चुअली HTML CSS JS अभी तो सिर्फ 3 फाइल्स हैं, तो भी आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो। कल को हो सकता है 50 फाइल्स हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट हो, तब फिर क्या आप फिर भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे सारी फाइल्स को? भेजने को तो भेज सकते हैं, बट इट विल बी एक्सट्रीमली पेनफुल, राइट? कि आप ये नहीं करना चाहते आप बार बार व्हाट्सएप ओपन करो एंड बार बार अपने कोड को सेंड करो। यू डोंट वांट दैट, राइट? डू यू डोंट वांट दैट, कम ऑन, वी डोंट वांट दिस। तो इसीलिए व्हाट्सएप पर भेज देता हूं वाले आइडिया के लिए डोरेमोन एंड नोबिता, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ये दोनों एक साथ रहते हैं, इफ यू डोंट नो। अब वो एक साथ क्यों रहते हैं, दैट इज समथिंग जो अभी तक मुझे नहीं पता चला है, बट जब भी पता चलेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। यू कैन ड्रॉप योर ईमेल इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको कमेंट सेक्शन वाले ईमेल पे एक मेल लिख दूंगा कि ये दोनों साथ में क्यों रहते हैं। बट तब तक एटलीस्ट ये दोनों इस पर हंस रहे हैं, और ये दोनों कह रहे हैं ये जियान तो एकदम बेवकूफ है। लेट मी शो यू वीडियो देन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। ये सेम कॉन्सेप्ट नोबिता पे भी अप्लाई हुआ था। आप पहले ये वीडियो देखिए। कमाल का है ये नोबिता। ये सचमुच बहुत मजाकिया है। मजाकिया नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है। इंटरेस्टिंग। तो साहब अगर अपन समझे तो ये सेम किस्सा नोबिता के साथ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन टॉपिक से नहीं भटकते हैं, जरा टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक ये है कि दो दोस्त हैं नोबिता एंड जियान, और इन दोनों को सेम कोड पे काम करना है, सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है, सेम लेट्स से ई-कॉमर्स बना रहे हैं दोनों साथ में मिलके। हाउ डू दे वर्क, देन वो कैसे काम करें। तो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन है, मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन है, और वो ये है सेंट्रल कोड बेस। अगर आप नहीं समझ पाए तो नोबिता, शिजुका एंड जियान, इनकी शक्लें देख रहे हो तुम लोग कितनी गंदी हैं, लेकिन ठीक है, ये तीनों लोग एक सेंट्रल कोड बेस पे काम कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक टूल है, उसका नाम है एपिक पेन, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बस मुझे एक सेकंड दीजिए। एंड वेयर आर यू एपिक पेन, कम ऑन, वेयर आर यू, ओवर हियर, लेट मी ब्रिंग इट देयर, लेट मी ओपन दिस विंडो। या सो एपिक पेन से मैं आपको कुछ समझा सकता हूं, लेट मी टीच यू। तो फटाफट जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, बिकॉज़ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई कांट ड्रॉ एनीथिंग, या आई कैन, बट उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट।
देखिए सुनिए, होने क्या वाला है, यहां पर नोबिता है, यहां पे जियान है, यहां पे शिजुका है। नोबिता ने कुछ कोड लिखा, शिजुका ने कुछ कोड लिखा और जियान ने कुछ कोड लिखा। अब ऐसा सोचो कि सेंट्रल कोड बेस, यहां पे एक डेटाबेस है, इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे, ठीक है। नोबिता ने अपना कोड यहां रख दिया, जियान ने अपना कोड यहां रख दिया और शिजुका ने अपना कोड यहां रख दिया। फिर उसके बाद जियान जो है वो थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो गया। अब ऑफलाइन हो गया, 3-4 घंटे बाद ऑनलाइन आया। उतनी देर में नोबिता ने एक बार और कोड रख दिया, शिजुका ने एक बार और कोड रख दिया, शिजुका ने एक और बार कोड रख दिया। तो अब जियान जो है वो 3, एक बार नोबिता का कोड और 2 बार नए नए शिजुका के कोड, राइट। तो कह सकते हैं जियान जो है वो 3 न्यू अपडेट से पीछे चल रहा है। तो अब जब जियान आएगा तो जियान कहेगा ओके, एक काम करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं किसी और ने तो कोई कोड सेंट्रल कोड बेस पे अपलोड नहीं कर दिया। तो जियान जैसे ही ऑनलाइन आएगा, पहले जियान बोलेगा सेंट्रल कोड बेस के कंपैरिजन में मेरी लाइब्रेरी, मेरी खुद के कोड को अपडेट करो। तो ऐसा होगा। जियान यहां बैठा है, जियान कह रहा है ओके, मैं 3 घंटे बाद लाइव आया हूं आज, तो एक काम करता हूं, देख लेता हूं बाकी किसी ने कुछ और तो नहीं लिख दिया ऑलरेडी। तो जियान यहां से कहता है कि सेंट्रल कोड बेस अगर कुछ भी नया आया हो तो उसे मुझे दे दो। तो सेंट्रल कोड बेस जियान को वो कोड दे देता है। अब जियान, नोबिता और शिजुका तीनों सेम पेज पे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके बाद डिसाइड होता है, जियान कहता है ओके नोबिता तुम ना लाइक फीचर बनाओ, शिजुका कहती है मैं कमेंट फीचर बनाती हूं, जियान कहता है मैं शेयर फीचर बनाता हूं। अब तीनों ने अपने अपने फीचर्स बनाए, लाइक फीचर यहां आ गया, कमेंट फीचर यहां आ गया, शेयर फीचर यहां आ गया। सुनना, तो आप अपना फीचर बना के अपने लैपटॉप पे बनाओगे और फिर उसे सेंट्रल कोड बेस पे भेज दोगे, ओके। और बाकी लोगों को अपडेट कर दोगे कि भाई मैंने अपना फीचर डाल दिया है। बाकी के सारे जो लोग बैठे होंगे वो आपके कोड को, आपके फीचर को उठा सकते हैं सेंट्रल कोड बेस से। कहने का मतलब है देयर इज अ लाइन कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, देयर इज अ लाइन कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ इस वक्त कौन है? दैट सेंट्रल कोड बेस। तो अगर मैं आपको एक बार में समझाऊं तो हमारा सेंट्रल कोड बेस, ये जो सेंट्रल कोड बेस आपको दिख रहा है, ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। कहने का मतलब है असली कोड इस सेंट्रल कोड बेस पे होगा, ओके। अब आते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो पे। लेट्स से कि जियान, अब कि यहां पे भाई दंगे वंगे हो गए और इंटरनेट चला गया, 2-3 दिन अब इंटरनेट नहीं आएगा, तो जियान क्या फिर काम नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। जियान चाहे तो अपने लैपटॉप पे लोकली काम कर सकता है और जब वो लाइव आएगा तब अपने चेंजेस को अपडेट कर सकता है, ओके। मतलब जियान अपने लैपटॉप पे काम करता रहे, कहता रहे कि ये वाला चेंज कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फीचर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फीचर कंप्लीट हो चुका है। जब इंटरनेट आएगा तब वो अपने फीचर्स को भेज सकता है, ऐसा? बिल्कुल, ओके ओके ओके, समझ गए। तो ये कैसे करेंगे? बेसिकली जब आप चाहते हो कि भाई हम सारे लोग अपना कोड बेस सेंट्रल कोड बेस पे डालें, दैट इज गिटहब, ओके। मतलब मैं, आप अलग अलग देशों में बैठे हैं, अलग अलग शहरों में बैठे हैं, हम एक सेंट्रल कोड बेस पे अपना काम कर रहे हैं, तो वो गिटहब है, बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं अपना कोड वहां भेज दूंगा, तुम अपना कोड वहां भेज दो, फिर मैं कहूंगा जो जो मेरे पास नहीं हो वो भेज दो, तो जो भी मेरे पास नहीं होगा वो आ जाएगा वहां से, जो भी तुम्हारे पास नहीं हो जाएगा वहां पे चला जाएगा। क्या हम ये कह रहे हैं? बिल्कुल। तो वो गिटहब है, बिल्कुल, ओके। तो फिर गिट क्या है? हाँ, अब आते हैं गिट क्या है। देन व्हाट, एक्चुअली ये दान ये देन है, आई एम सॉरी वो स्पेलिंग मिस्टेक है, बट ठीक है। देन व्हाट इज गिट? एग्जैक्टली गिट क्या है? प्लीज ये लाइन पढ़िए। गिट है आपके खुद के सिस्टम पर प्रोजेक्ट मैनेज करना। मैं समझा देता हूं, बड़बड़ाओ मत, मैं समझा देता हूं। सुनिए, इस वक्त तक क्या रहता है, आपने कोड बेस लिखा, अब आपने कोड लिखा, आपके बॉस ने कहा यार देखो लाइक बटन जो है ना, मैं चाहता हूं कि 4 वेरिएंट्स इसके हों लाइक बटन के। आपने कहा मतलब देखो यार मैं चाहता हूं कि पहला वाला वेरिएंट ऐसा हो, मैं लाइक बटन दबाऊं तो वो रेड हो जाए, बट मैं श्योर नहीं हूं कि अच्छा लगेगा या नहीं, तो एक और वर्जन क्रिएट करना जिसमें लाइक बटन दबाओगे ना तो थोड़ा सा लाइक बटन बड़ा होगा फिर छोटा हो जाएगा, और मुझे लगता है वो भी मैं श्योर नहीं हूं, तो एक और है लाइक बटन दबाना तो वो बड़ा होगा, ऐसे ऐसे कुछ एनिमेशन होगा और फिर उसके बाद लाइक बटन छोटा हो जाएगा। और मैं एक और वेरिएंट देखना चाहता हूं, लाइक बटन दबाना तो वहां पे लिख के आ जाए कि कितना लाइक हो गया नंबर में, और फिर लाइक बटन वापस लाइक बटन बन जाए। तो ये 4 वेरिएंट्स आपको आपके बॉस ने बताए बनाने के लिए, आपकी आपकी जो टीम लीडर हैं उन्होंने बताया कि भाई, आपके मैनेजर ने आपको बताया कि ये 4 चीजें हैं जो हमें क्रिएट करनी है। अब आप अपने ही कोड के कई सारे वर्जन बनाना चाहते हो, राइट? तो आपने कहा यार मैं एक वर्जन अपने कोड बेस का बना चुका हूं पर अभी मैं अपलोड नहीं करना चाहता, तो ये वर्जन आप अपने लैपटॉप पे ही मेंटेन करके रख सकते हो। फिर आप उसी कोड में और चेंजेस करते जाइए और बीच बीच में आप पिक्चर लेते जाइए, पिक्चर जैसा समझिए इसे। कहने का मतलब है कि आपने अपना कोड कुछ लिखा, अभी कुछ कोड लिखा, आपने कहा ये एक वर्जन है, तो आपने वहीं पर एक पिक्चर ले ली,
ओके, फिर आपने उसके आगे कोड लिखा, आपने एक पिक्चर ले ली, फिर आपने और आगे लिखा पिक्चर ले ली, फिर एक और आगे लिखा पिक्चर ले ली। तो पिक्चर ले ली का मतलब क्या है? कल को अगर आपसे कोई कहता नहीं नहीं ये चौथी वाली पिक्चर वाला हमें नहीं चाहिए भैया, ये हमें नहीं चाहिए, तो आप कभी भी अपने कोड में जो पिछला पिक्चर आपने लिया था उसमें पीछे जा सकते हो। तो ऐसा समझो, आपने कुछ कोड लिखा, 12 लाइन का कोड, ठीक है, फिर उसके बाद आपने 10 लाइन का कोड और लिखा, फिर आपने 20 लाइन का कोड और लिखा, फिर आपने कुछ लाइन का कोड और लिखा। अब आपको पता चला नहीं यार, ये जो मैंने अभी रिसेंट कोड लिख दिया, गलत लिख दिया है। तो आप चाहें तो अपनी उस टाइमलाइन में जो आपने 4 बार पिक्चर ली थी, किसी भी पिक्चर पे पीछे जा सकते हो। ये होता है कोड का पर्सनल मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है, अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना, बस अपने लैपटॉप पे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करके रखना है कि भाई मैं कोई फीचर बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि भाई इस फीचर तक एक चेक पॉइंट सेव हो जाए, जैसे गेम में होता है। भाई आप गेम में अगर आपका कैरेक्टर मर जाता है तो क्या वो गेम शुरू से शुरू होता है? बिल्कुल नहीं। आपका कैरेक्टर जो पिछला सेव्ड पॉइंट था वहां से शुरू करता है। बस ऐसे ही समझ लीजिए, आपके पूरे गेम साइकिल में सेव्ड पॉइंट्स बन जाते हैं। जब आप चाहें तब सेव्ड पॉइंट आप बना सकते हो, और सेव्ड पॉइंट आपने बनाया तो अब आप चाहें तो पिछले सेव्ड पॉइंट्स पे वापस जा सकते हो। इट्स लाइक दैट। ओके, परफेक्ट। अगर यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो अभी हम लैपटॉप पे कर रहे हैं कि हम भाई सेव्ड पॉइंट्स चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, आपको इंटरनेट पर कहीं सेंट्रल कोड बेस में करना हो, मतलब भाई हम हमारा प्रोजेक्ट के कई सारे सेव्ड पॉइंट्स बना रहे हैं, बट अब हमें चाहिए कि सेव्ड पॉइंट्स तो बने बट और लोग भी हमारे सेम कोड में काम कर पाए, तो वो आप अपलोड कर सकते हो अपने कोड को सेंट्रल कोड बेस में, और कई सारे लोग उस सेंट्रल कोड बेस पे काम कर सकते हैं। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड गिटहब। समझ आया क्या? तो ये है सीन। तो वी विल लर्न गिटहब इन 2 एस्पेक्ट्स इन दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट। 2 हिस्सों में गिटहब आएगा। पहला आएगा सेल्फ वर्क मैनेजमेंट, मतलब मैं आपको सिखाऊंगा आप अपने वर्क्स को कैसे खुद के लैपटॉप पे मैनेज करोगे। मतलब आप ये नहीं चाहते कि 4 लोग मेरे वर्क पे काम करें, खुद के लिए कैसे काम करोगे। गिट एंड गिटहब के साथ आप अपना वर्क कैसे मैनेज करोगे। दैट इज द नंबर 1 एस्पेक्ट जिस पे हम सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। और दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कोलैबोरेशन। कहने का मतलब है कई सारे लोग जब हैं तो वो एक साथ आपके साथ कोलैबोरेट कैसे करेंगे, और इसके लिए मैं अपने कुछ साथियों का भी यूज करूंगा आने वाले वीडियोस में। ऐसा नहीं कि यहां पे सब डमी करके दिखाऊंगा, एक्चुअल लोगों को लेकर आऊंगा इस कोलैबोरेशन वाले सिनेरियो में, तो आपको एक्चुअल एक्सपोजर मिलेगा हाउ थिंग्स विल वर्क, राइट। सो दैट वाज अबाउट कि हम क्या किस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब दिस इज द सिलेबस, और ये पूरा कुछ नहीं लिखा है, जो मुझे मेन टॉपिक्स याद आ रहे थे वो मैंने लिखे हैं, और इनसे भी कहीं ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स मैंने ना लिखे हो, तो वो भी आप समझ के चलिए। एक अच्छा खासा लेवल ऑफ गिटहब हम कवर करने वाले हैं और गिट कवर करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कि आपके लैपटॉप पे गिट कैसे अवेलेबल होगा। तो बहुत आसान है एक्चुअली, वी नीड टू इंस्टॉल समथिंग कॉल्ड गिट। इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। सो अपन जाएंगे एंड वील सर्च फॉर गिट installation. The moment we search that, we'll get this website called Git Downloads. macOS पे क्लिक करेंगे फटाफट, एंड यहाँ पे आपको macOS से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। होम ब्रू से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज पे होंगे तो विंडोज से रिलेटेड सीधा सीधा यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी तो मुझे डाउनलोड फॉर मैक दिख रहा है, बट अगर आप विंडोज पे होंगे डाउनलोड फॉर विंडोज दिखेगा। बेसिक इंस्टॉलेशन जैसे होता है बेसिकली आपको वैसे इंस्टॉल कर लेना। दैट्स अबाउट इट। इतना करने के बाद अगर आप टर्मिनल मैक पे और CMD विंडोज पे चेक करोगे तो वहां पे आप सर्च कर सकते हो गिट, एंड अगर आप गिट टाइप करके ऐसा सर्च करते हो और ये सब लिख के आता है तो दैट्स अ क्लियर साइन कि आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल्ड है। अगर गिट इंस्टॉल्ड है तो हम गिटहब यूज कर सकते हैं। ओके, गिट भी यूज कर सकते हो, गिटहब भी यूज कर सकते हैं, और हमारे लोकली हमारे सिस्टम पे हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, राइट। और हम अगर गिट इंस्टॉल है तो आज का लेक्चर भी फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो। इससे पहले हम लोग शुरू करें कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना। मैं आपको नाम बता रहा हूं, उनके सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेना, राइट। देयर समथिंग कॉल्ड गेट ब्लेम इंस्टॉल कर लेना ध्यान से। अगर आप ये इंस्टॉल करोगे तो एक फायदा रहता है, क्या उन्होंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया है, बेसिकली आपको बताता है कि किसने क्या पुश किया है, कहाँ से चीजें आई हैं वगैरह वगैरह, वो भी समझ आएगा थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, उसके अलावा आउट से आप चाहें तो गिट ऑटो कॉन्फिग सेटअप कर सकते हैं, दैट्स अ गुड वन एज वेल, वेरी नाइस। एंड देन उसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड गिटहब थीम, अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, इट्स अ गुड वन एज वेल। दैट्स अबाउट इट, आई थिंक दैट्स इट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, राइट। इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अपने लैपटॉप पे
गिटहब की कुछ कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबली सेटअप कर लें, उससे फायदा ये होगा कि आगे जाके हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा लैपटॉप, तुम्हारा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप सेम पेज पे काम करेगा। और मैं यहाँ पे वीएस कोड यूज कर रहा हूँ, अगर तुम कुछ और कोड एडिटर यूज करते हो तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कोड रहेगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस काम सेम ही होने वाला है, राइट? तो मैं आपको कुछ सेटअप कीज बता रहा हूँ, उनको यूज करना है। इट्स टाइम वी सी दी सेटअप कीज, लेट्स गो। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सारे कमांड्स हैं। अब ये कमांड्स अपन को चलाने बारी बारी, ठीक है? और मैं सारे के मतलब समझाऊंगा तुम्हें फटाफट। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो ऐसा होता है जब भी आप गिट चलाते हो ना, तो गिट बेसिकली क्या है कि आपका यहाँ पे लैपटॉप पे मैनेज करेगा। अब सीन ये होता है गिट को कुछ चीजें जाननी रहती हैं। पहली, कि आप हो कौन, आपका नाम क्या है, तभी वो आपका नाम शो कर पाएगा कि भाई ये लाइन हर्ष ने लिखी थी, ये लाइन अमित ने लिखी थी। ये तभी शो कर पाएगा जब उसे पता हो कि आपका नाम क्या है। तो आपको ग्लोबली ये सेटअप कर लेना ताकि बार बार गिट ना पूछे। अगर आपने ग्लोबल सेटअप नहीं किया तो बार बार हर प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करना पड़ सकता है कि भाई ये नाम क्या है, हमारे यूजर का नाम क्या है, राइट? तो हम ग्लोबली हमारे लैपटॉप पे सेटअप कर लेंगे भाई हमारा नाम क्या है, परफेक्ट। उसके अलावा अगर आप ईमेल देखना चाहें तो ये ईमेल भी लिखना उसी चीज के लिए जरूरी है ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि बंदा कौन है और क्या ईमेल है उसका, राइट? उसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम बता रहे हैं कि अगर गिटहब कभी भी या गिट हमारा प्रोग्राम को कभी भी बोलता है कि यार ये वाला कोड सही नहीं है, इसको ठीक करो, या ये वाला पार्ट सही नहीं है, इसे ठीक करो, तो कौन सा कोड एडिटर यूज करे? कोड लिखने का मतलब हम वीएस कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? तो हम कोड लिखने का मतलब वीएस कोड की बात कर रहे हैं। तो अब आपको अपने अपने कोड एडिटर के लिए अगर कुछ और यूज कर रहे हो तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसके टर्मिनोलॉजीज क्या हैं एंड उसका शॉर्ट नेम क्या है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो हमने यहाँ पे कोड स्लैश डैश डैश वेट का मतलब है जब तक, जैसे ऐसा होगा गेट कभी भी प्रॉब्लम फेस करेगा तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम देखेंगे कैसे। तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा, तब तक टर्मिनल पे लिखा आएगा कि वेटिंग, डैश डैश वेट का मतलब है कि वहां पे टर्मिनल पे वो वेट कर रहा होगा कि कब आप वीएस कोड बंद करोगे तब अगला कमांड आप चला सकते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे डैश डैश वेट लिखा है। ऑटो सीआरएलएफ क्या होता है कि भैया ऐसा समझो आपके विंडोज और मैक में लाइन एंडिंग अलग अलग तरीके से देखी जाती है। होता क्या है, मैक ओएस में जब लाइन एंड होती है तो अलग तरीके से हैंडल होता है, और विंडोज में जब लाइन एंड होती है तो अलग तरीके से हैंडल होता है। अब अगर मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूं और कोई विंडोज यूज कर रहा है तो हमें एक सेंट्रल सिस्टम पे एग्री करना पड़ेगा कि भाई मैक ओएस की लाइन एंडिंग जब विंडोज पे जाए तो वो कन्वर्ट हो जाए, विंडोज की आए तो मैक ओएस के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए। तो इट्स मोर लाइक दैट। तो वो आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा कि भैया ऑटो सीआरएलएफ कैसे वर्क करेगा। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। इट्स टाइम वी रन एवरी कमांड एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम कर रहा है। लेट्स गो। चलो फिर कमांड्स रन करते हैं। तो अगर आप विंडोज यूज करें तो आप सीएमडी ओपन कर सकते हो, विंडोज की दबाइए, सीएमडी सर्च करिए, ओपन करिए। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हो। टर्मिनल पे आपको सर्च करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट। नंबर 1 इंपॉर्टेंट सर्च क्या करना है, एक्चुअली यही टाइप करना जो यहाँ लिखा है। सो जस्ट पेस्ट, और यहाँ पे जो नेम लिखा है इसको चेंज करके डबल कोट्स के अंदर अपना नेम लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया हर्ष शर्मा, बढ़िया, नाइस। एंड अब मैं अगला कमांड चलाऊंगा विच इज दिस कमांड, और ये सारे कमांड्स तभी चलेंगे जब आपने गेट इंस्टॉल किया हो, तो डू रिमेंबर दैट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ईमेल आ जाएगा जो कि अब मैं हाइड कर दूंगा। नाइस। एंड उसके अलावा मुझे अगला कमांड चलाना विच इज गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल डैट, एंड उसके बाद कोड डॉट एडिटर। मैं यहाँ पे एडिटर सेटअप कर रहा हूँ कि कौन सा रहेगा, दैट्स गोना बी कोड। और जब भी आप इसे ओपन करें गिटहब भाई या गिट भाई, आई एम सॉरी, तो आप इसे वेटिंग मोड पे रखें, बढ़िया। एंड यहाँ पे आएंगे हम गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल, एंड यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं कि कोर ऑटो सीआरएलएफ के लिए हमें क्या वैल्यू सेटअप करनी है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑटो सीआरएलएफ के लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी इनपुट। देयर वी गो। अगर मैं इस वक्त आपको ये चेक कराऊं कैसा दिखता है, कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल, आप कभी भी वैल्यूज को एडिट कर सकते हो डैश माइनस ई कमांड के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑटो सीआरएलएफ की क्या सेट है, इनपुट, ये सब कुछ सेटअप हो चुका है, राइट? यही चीज आपको समझनी है। अब मैंने क्लोज किया तो यहाँ पे जो वेटिंग विंडो थी वो हट गई। जैसे अगर मैं इसको फिर से चलाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा हिंट, वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल। जब आप फाइल क्लोज करोगे तब जाके आपका यहाँ पे वो जो कमांड है वो फिनिश होगा, राइट? सो दैट्स हाउ वी सेट अप गिटहब कॉन्फ़िगरेशंस। तो अब आप सीधा गिटहब यूज कर पाओगे, इन सारी चीजें आप चला पाओगे। ऑलराइट, तो आज हमें जो पढ़ना है दैट इज की बेसिकली आपकी फाइल्स वगैरह कैसे काम करती हैं, यहाँ पे सब कुछ कैसे होता है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज लेट मी टेल यू, गिट इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद ओके, ये पहली चीज जो आपको पढ़नी है इसका नाम है मेकिंग गिट अवेलेबल इन योर प्रोजेक्ट। कैसे करेंगे भाई? पहले सीखते हैं वीएस कोड वर्जन कैसे होता है।
अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तीसरा पैनल आपको दिख रहा होगा, सोर्स कंट्रोल। इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक कमांड आएगा, कमांड क्या बटन है, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, गिटहब अब आपके इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। मैं यहाँ पे कह सकते हो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं, उसकी वजह से ये मुझसे बार बार पूछता है कि भाई यही आप हो क्या। मैं कहूंगा हाँ भाई यही हूं मैं, तो हम इसे बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहां पे गिटहब इस पूरे फोल्डर को मैनेज कर रहा है। इस वक्त एक फाइल है और वो है अनट्रैक्ड स्टेटस पे यू। अनट्रैक्ड का मतलब होता है कि आपकी फाइल इस वक्त गिट मैनेज नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है गिट आपके इस फाइल को मैनेज नहीं कर रहा है, ना वो इसको ट्रैक कर रहा है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो गिट को कोई मतलब नहीं है कि ये फाइल वहां है या नहीं है, मोर लाइक दैट। ओके, अगर हम उसे एडेड या स्टेज्ड स्टेज में लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये फाइल अब गिट को पता है कि ऐसी फाइल है। ओके, और गिट काइंड ऑफ अवेयर है उस फाइल के बारे में। ओके, और तीसरी स्टेज होती है कमिटेड, जिसका मतलब होता है गिट अब आपकी फाइल को ट्रैक कर रहा है कि आपकी फाइल में जो भी लिखा जा रहा है कि भाई कुछ नया तो नहीं लिख दिया और पिछला सेव्ड पॉइंट क्या था वगैरह वगैरह, वो सब गिट आपको ट्रैक कर रहा है सॉर्ट ऑफ। ओके, तो सबसे पहले हमें जो पहली चीज सीखनी है, एक्चुअली पहली चीज तो हम जो सीखनी थी वो सीख चुके हैं, दैट इज बेसिकली मेकिंग इट अवेलेबल इन आवर प्रोजेक्ट। तो ये हम कर चुके हैं। अब हमें जो अगली चीज सीखनी है, समझनी है, दैट इज अबाउट मेकिंग अ चेक पॉइंट। कहने का मतलब एक चेक पॉइंट या सेव्ड पॉइंट हमें बनाना है। लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल बनाता हूं, उसका नाम है index.html, या फिर काम करते हैं इजी फाइल बनाते हैं, हिसाब.txt। इसके अंदर हम हिसाब रखेंगे, ठीक है। आज का हिसाब है 1200 रुपए, ठीक है जी। ओके, तो इस वक्त गिट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फाइल वहां है, क्योंकि वो अनट्रैक्ड है। अगर आप चाहें तो उस फाइल को ट्रैक करवा सकते हैं। कैसे? यहां पे ये गिट सोर्स कंट्रोल पे फिर से जाइए, आपको जिस भी फाइल को ट्रैक कराना है वहां पे प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये पहुंच जाएगी स्टेज्ड चेंजेस पे। स्टेज्ड का मतलब होता है एडेड। कहने का मतलब गिट को अब अवेयर है कि ओके ये फाइल है, और अगर अब आप चेक करेंगे तो वहां पे ए टैग आ गया है। ए का मतलब है कि गिट को पता है कि ऐसी कोई फाइल है। अभी भी ट्रैक नहीं कर रहा, बट आइडिया है। कहने का मतलब है अब जब भी आप पहली सेव्ड पॉइंट बनाओगे, या पहला कह सकते हो, आप कहोगे कि ये भाई मेरा ये चेक पॉइंट है, तो गिट इसमें जो कुछ भी लिखा होगा उसको एक चेक पॉइंट बना देगा, एक सेव्ड पॉइंट बना देगा। ओके, तो मैं सेव्ड पॉइंट कैसे बनाता हूं? स्टेज करने के तुरंत बाद ऊपर एक कमिट का आपको मैसेज दिखेगा, तो आप यहां पे कह सकते हो लेट्स से 17 अप्रैल का हिसाब, एंड यू कैन कमिट दिस थिंग। अगर आप इसे कमिट करते हैं तो अब गिट इसको सेव्ड पॉइंट में डाल चुका है। तो ये करंट सेव्ड पॉइंट गिट ले चुका है कि भाई इस फाइल में क्या लिखा था, आज का हिसाब स्पेस माइनस स्पेस 1200, ये लिखा था, ये एक सेव्ड चेक पॉइंट है। ओके, अब मैंने एक बार किस आगे का कुछ और भी लिखा, तो मैंने लिख दिया लेट्स से 18 अप्रैल का हिसाब, 18 अप्रैल का हिसाब, और मैंने लिख दिया 1300 रुपए। अब ये मैंने चेंजेस किए हैं, तो गिट उसे ट्रैक कर रहा था, राइट? गिट उसे ट्रैक कर रहा था। गिट को पता है कि ये जो चेंजेस आपने लिखे हैं ये नए चेंजेस हैं, तो इसीलिए ये मॉडिफाइड टैग उसे मिला है। अब गिट बोल रहा है कि क्या आपको इनको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है? मैं कहता हूं हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मैं प्लस दबाऊंगा, वो वापस स्टेज चेंजेस में चले जाएंगे, और अब गिट इसको वापस कहता है ओके मुझे ही पता है ये नए चेंजेस जो आए हैं, अब आप जब भी इसका चेक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो कमिट करिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं एक और चेक पॉइंट बनाना चाहता हूं, तो मैंने कह दिया 18 अप्रैल का हिसाब, एंड दैट्स अबाउट इट। तो इस वक्त क्या है, अब मेरे इस प्रोजेक्ट में दो सेव्ड पॉइंट्स बन चुके हैं, राइट? तो अब मेरी बात समझिए, कभी भी जाके अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई कितने सेव पॉइंट्स मेरे पास हैं, तो आप कभी भी टर्मिनल ओपन करिए और वहां पे ये कमांड यूज कर सकते हो, टू नो करंट स्टेटस ऑफ सेव्ड पॉइंट्स। आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, गेट लॉग -1 लाइन, एंड थोड़ा सा गड़बड़ यहां पे लिख दिया मैंने, एंड जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये आपको बता देगा टोटल कितने आपके चेक पॉइंट्स हैं। तो इस चेक पॉइंट का नाम है 17 अप्रैल का हिसाब। करेंटली आप इस चेक पॉइंट पे हो, 18 अप्रैल का हिसाब। इसके बाद कोई भी चेक पॉइंट नहीं है। ओके, ये इनकी यूनिक आईडी है। कभी भी अगर हमें पीछे जाना है तो हम किसी भी यूनिक आईडी के बेसिस पे किसी भी पिछले चेक पॉइंट पे वापस जा सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। ओके, तो अगर मैं एक आध और बना दूं, फॉर एग्जाम्पल 19 अप्रैल का हिसाब, तो 19 अप्रैल का हिसाब, मैंने कहा भाई 1500, ठीक है। अब ये मेरे 3 हिसाब हो गए, वापस से फाइल मॉडिफाइड हुई है, तो एम टैग आ गया। हम यहां जाएंगे, स्टेज करेंगे, एंड यहां पे हम चाहें तो इस फाइल को कह सकते हैं 19 अप्रैल
का हिसाब। दैट्स अबाउट इट एंड वी कैन कमिट। दैट्स इट। तो अब ये नए चेंजेस वापस सेव हो गए। क्या आप मानते हो कि मुझे इस पढ़ाई.md को ट्रैक नहीं कराना और मैं चाहता हूं ये इग्नोर हो जाए? दैट्स वेयर अ फाइल कम्स इनटू एक्शन। उसका नाम है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर डॉट गिट इग्नोर नाम से एक फाइल है। अगर आप इसके अंदर किसी भी फाइल का नाम लिख दोगे तो गिट उसको मान लेगा कि ये फाइल वहां पे है ही नहीं। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? पढ़ाई.md मैंने ये नाम लिख दिया इसके अंदर, तो अब गिट ये मान के चलेगा कि भाई ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो यू कैन क्लियरली सी अब इसके आगे कोई टैग नहीं आ रहा है अनट्रैक्ड का, राइट? तो इस वक्त अब अनट्रैक्ड कौन सी फाइल है? ये वाली। तो मैं उसको क्या देता हूं कि अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, गेट इग्नोर फाइल ऐड करी, ये नाम है इस कमिट का। ओके परफेक्ट। अगर आप समझेंगे तो इस वक्त अगर हम चेक करें, अच्छा भाई देखिए, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, यहां पे ये वाला जो कमांड आपने लॉग खोला था, तो क्यू प्रेस करिए, ये बंद हो जाएगा। नाइस। सो अब ध्यान से देखिए प्लीज, मैं यहां पे लिख रहा हूं गिट लॉग माइनस माइनस वन लाइन। अगर मैं लिख के एंटर प्रेस करता हूं तो मुझे पता चलेगा आज तक कितने सेव्ड चेक पॉइंट्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इस वक्त मैं गिट इग्नोर फाइल ऐड करी तक पे हूं। मतलब मेरा आखिरी सेव्ड चेक पॉइंट ये है, राइट? अब हो सकता है कि आप चाहते हैं नहीं नहीं यार ये वाला तो नहीं चाहिए, मुझे पिछला वाला चाहिए, मुझे पिछला वाला हिसाब चाहिए। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? अब देखिए क्यू दबा के इसे बंद करेंगे। अब आप यहां पे लिखेंगे पीछे कैसे जाना है, राइट? कहने का मतलब है अभी तक आपने ये देखा सबसे पहले कि कैसे गिट को अवेलेबल करें, बिल्कुल। फिर हमने ये देखा कि भाई आप फाइल्स को ऐड करते हो, बेसिकली प्लस का निशान दबा के आप उन्हें स्टेज कर सकते हो, राइट? फिर उसके बाद आप कमिट कर सकते हो उन्हें, राइट? तो ये हमने VS कोड पे देखा है सब कुछ कैसे काम होता है। अब हमें देखना है गोइंग बैक टू सम प्रीवियस सेव्ड पॉइंट। कहने का मतलब है इतने सारे सेव पॉइंट्स हैं, लेट्स से मुझे एक स्टेप पीछे जाना है। तो आप एक स्टेप पीछे कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गिट रीसेट। एक और होता है रिवर्ट नाम का कमांड, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस दैट रिवर्ट कमांड हियर, बट रीसेट। तो रीसेट आप कर सकते हो माइनस माइनस हार्ड। यहां पे तीन होते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड, एंड आई थिंक एक और होता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। लेट्स गो आस्क। तो लेट्स सी गिट रीसेट। सो गिट रीसेट hard, soft, and I think there is another one. Options. There are three of them. Soft, mixed. Yes, mixed नाम है उसका। All right. So तीन होते हैं लेकिन हमें hard चाहिए। hard का मतलब है हर जगह से जो पिछला कॉमेंट, जो पिछला भी डेटा था वो हटा दो, हर जगह से हटा दो। ओके, तो गेट रीसेट हार्ड, एंड हमें यहां पे बताना पड़ेगा करंट हेड पोजीशन से हमें कितना पीछे जाना है। तो मैं यहां पे हेड लिखूंगा कैपिटल्स में, एंड यहां पे एस्केप की के जस्ट नीचे शिफ्ट के साथ अगर आप वो बटन दबाओगे तो ये आएगा। मतलब एस्केप की के जस्ट नीचे एक बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आएगा। इसको हम टिल्डे बोलते हैं, ठीक है? एंड मैं कहता हूं कि एक स्टेप पीछे चले जाओ, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखना क्या होगा। हेड इज नाउ एट कुचिए। अगर आपको याद हो तो पिछले कमिट तक हमारे पास यहाँ पे कोई पिछला सेव्ड पॉइंट पे हमारे पास कोई भी गिट इग्नोर फाइल नहीं थी। क्या आपको याद है? अगर मैं यहां से एक स्टेप और पीछे जाऊं तो हिसाब.txt पे 19 तारीख का हिसाब था, पर उसके पहले वाले पे 19 वाले का हिसाब नहीं था, तो हम एक स्टेप पीछे आ गए। अगर मैं एक स्टेप और पीछे जाऊं तो 18 तारीख का हिसाब भी गायब हो चुका है। तो इस तरीके से मैं एक एक स्टेप पीछे जा रहा हूं, राइट? आप चाहें तो सीधे 2 स्टेप पीछे भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो दिस इज हाउ वी वर्क विथ गिटहब, जहां पे आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। तो यू राइट सम कोड, यू मेक अ फीचर, एंड देन यू कैन कमिट दैट थिंग, तो वो एक सेव्ड चेक पॉइंट होगा। अब अगला फीचर बनाइए सेव्ड चेक पॉइंट। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे फला चीज नहीं चाहिए, आई वांट टू गो बैक, यू कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? दैट्स हाउ वी यू नो मूव बैकवर्ड्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, एंड किस तरीके से काम करते हैं वो भी समझ आया होगा। अब बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, यू विल डू वंडर्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम एक्सरसाइजेस इसलिए करते हैं ताकि जब हमें रियल लाइफ में जरूरत पड़े तो हम इन एक्सरसाइजेस के बेसिस पे अपनी लाइफ को इजी कर सकें। उसका एक डेमो देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे गए, खुदा ना खास्ता कभी गलती से ऐसा हो गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपके लव्ड वंस को चक्कर आ गया और वो नीचे गिर पड़े, अब आपको उन्हें उठाना है, राइट? अब आप उन्हें उठाना चाहते हो और आप उनको फटाफट रश में
इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हो, क्या आपको पता है यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज यूज होती है? उसका नाम है डेड लिफ्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उस डेड लिफ्ट को ऐसा मत सोचिए कि वो डेड लिफ्ट है, उसको ऐसा सोचिए कि आप उसे इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको कभी जरूरत पड़ सकती है। वैसे यहां पर है, सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है। अगर आपको कभी कभी काम करना है, आप कभी अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, अपने कोमेट्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो आपको किन टूल्स की एक्चुअली जरूरत पड़ी, उनकी मीनिंग्स क्या हैं, किस वजह से, वो आज की वीडियो में आपको क्लियर होगा। आज हम वीडियो नंबर 3 पे हैं। वीडियो 1 वाज ऑल अबाउट ओवरव्यू एंड वीडियो 2 वाज अबाउट द अल्टीमेट बेसिक्स जो आपको जानने चाहिए, और उसमें मैंने आपको यह सिखाया कि आप अपने लिए, खुद के लिए अपने प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वीडियो 3 व्हिच इज अबाउट स्टेटस एंड लॉग्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टफ है। मेकिंग पॉसिबिलिटीज कुछ होता है, ब्रांचिंग ये उसका टेक्निकल टर्म है। वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, और इसमें स्टैशिंग वगैरह भी मैं समझा रहा हूँ, सो काफी आपको सब कुछ मीनिंगफुल लगेगा। ये कॉन्सेप्ट अभी सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, बट जब मैंने पढ़ाऊंगा तब आपको ये मीनिंगफुल लगेंगे कि हाँ यार मैं समझ पा रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, वो एक्सरसाइज क्यों लग रही है, ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसका मीनिंग समझ आएगा आपको। और बाय द वे, मैंने इस वक्त इस वीडियो के लिए अपने लैपटॉप पे ये जो थीम है, कलर थीम है, वो इससे चेंज करके, पहले मेरी थीम ये रहती थी डार्क पिच ब्लैक, उससे चेंज करके मैंने ये वाली थीम करी है डिम्ड, और उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस डिम्ड थीम का थोड़ा सा हेल्प मिलेगा हमें जब हम काम करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी अगर मैं वो डार्क पिच ब्लैक थीम यूज करूंगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज की क्लास इट्स बेसिकली अबाउट स्टेटस देखना वगैरह वगैरह, राइट। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझाना चाहता हूँ, थ्योरी स्टफ, लेट्स गो। पहले आप इसे पढ़ेंगे, जब भी आप एक फोल्डर बनाते हैं, गिट को कुछ नहीं पता, गिट को कुछ नहीं पता आपके फोल्डर के बारे में, आपके फोल्डर के बारे में, ठीक है। पहली चीज तो ये समझिए, फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, गिट घंटा नहीं जानता आपके फोल्डर के बारे में, और वो ना ही आपको मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप वहां पे गिट को इनिशियलाइज करते हो। कैसे करते हो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। आप यहाँ पे तीसरे पैनल पे जाएंगे, सोर्स कंट्रोल, वहां पे दिखेगा इनिशियलाइज रेपोजिटरी। इसका मतलब होता है कि अब आप ये कह रहे हो कि गेट मेरे इस फोल्डर को ट्रैक करो, गेट तुम अब यहां पर अवेलेबल हो, तुम्हें परमिशंस हैं यहां पे काम करने के लिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं। अब गेट को परमिशंस मिली हैं, तो गेट आपके फोल्डर को पहचानता है, पर इस वक्त भी गेट आपके फोल्डर को सिर्फ पहचानता है, गेट को परमिशन मिली है, गेट वहां पे काम नहीं कर रहा है। गेट बस इतना जानता है, ओके यहां पे अनट्रैक्ड फाइल्स कौन सी हैं, ट्रैक कौन सी हो रही हैं, कितने मैंने सेव्ड पॉइंट्स बनाए हैं। कहने का मतलब गेट अपना कार्यक्रम कर सकता है, किया नहीं है, उसे अलाउंस मिला है कि वो ये करे, बट किया नहीं है। ऑलराइट, तो अब क्योंकि गेट काम कर सकता है इस फोल्डर पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा टाइपिंग से मिस्टेक्स करूंगा, क्योंकि गिट काम कर सकता है इस फोल्डर पर। अब हम यहां पर अनट्रैक्ड, ट्रैक्ड, मॉडिफाइड, स्टेज जो कि एडिट फाइल्स होती हैं, एंड सेव्ड चेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि गेट अब आपके इस लैपटॉप पे, आपके इस फोल्डर के अंदर कार्यक्रम परफॉर्म कर सकता है। क्या तुम मेरी बात समझ भी पा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम मुझे समझ भी पा रहे हो? आई बिलीव तुम मुझे समझ पा रहे हो। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हें समझ आए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो गेट अब इस फोल्डर पे मैनेज कर सकता है। हमने उसे परमिशंस दी हैं, हमने उसे अलाउंस दिया, हम उससे ये कह रहे हैं कि ठीक है गेट, यू कैन मैनेज ओवर हियर, you can do your job in this folder. This is what we said to Git. Great. Git is saying, okay, so you have 3 files, my friend, and those are untracked files by default. हर फाइल जो Git जब आप इनिशियलाइज करते हो, बाय डिफॉल्ट हर फाइल एक अनट्रैक्ड फाइल होती है, बाय डिफॉल्ट। सर मेरे फोल्डर में 25 फाइल्स हैं, 25 के 25 अनट्रैक्ड हैं। अनट्रैक्ड का मतलब कि Git उन फाइल्स को मैनेज नहीं कर रहा है। मैनेज का मतलब Git बिल्कुल नहीं देख रहा है कि उन फाइल्स में आप क्या लिख रहे हो। आप कुछ भी लिख रहे हो, Git doesn't gives a fuck about it. Git says okay, लिख रहा है लिखने दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इट्स लाइक दैट। अनट्रैक का मतलब ये है, Git वहां है और वो जानता भी है कि ये फाइल है, अनट्रैक्ड है, पर अनट्रैक्ड का मतलब Git आपकी फाइल को मैनेज नहीं कर रहा है। ओके,
पर वो मैनेज कब करेगा? जब हम उसे ट्रैक कराएंगे। ट्रैक कब कराएंगे? जब हम उससे स्टेज कराएंगे। स्टेज कैसे कराते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अभी भी हम देखने वाले हैं आगे। ऑलराइट, ओके सर, ये आप सब क्यों या ये सब आप क्यों बता रहे हो? अभी मैं समझाऊंगा। ओके, तो पहले मैं चाहता हूं आप इतना पढ़ लें, स्क्रीन को पॉज करिए, इतना पढ़ लीजिए प्लीज, इतना पढ़ लीजिए। बढ़िया, तो मैं बिलीव करता हूं आपने पढ़ा होगा, राइट? तो अगर हम समझें, अब गिट मैनेज कर रहा है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात। गिट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है, जैसे कि आप चाहें तो किसी भी मोमेंट पे ये चेक कर सकते हो आपकी कितनी फाइल्स किस स्टेज पे हैं। मैं समझाऊंगा, तो मैं यहां पे पॉइंट पॉइंट वाइज लिख देता हूं। चेक कर सकते हो आप कौन सी फाइल किस स्टेज में है, कौन सी फाइल किस स्टेज में है। ऑलराइट, और ये कैसे चेक करेंगे हम देखेंगे। हम ये चेक कर सकते हैं कितने सेव्ड पॉइंट्स हैं, सेव्ड चेक पॉइंट्स हैं जिन पे हम वापस पीछे जा सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ऑलराइट, मेरी बात सुनिए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजों को करने के लिए हम यूज करते हैं, हम कमांड्स यूज करते हैं, उनके नाम है गेट स्टेटस माइनस एस। माइनस एस का मतलब है, आप कह सकते हो कि यह आपको सिर्फ मेन मुद्दे की बात बताएगा, ठीक है? दुनिया भर की बुलशिट नहीं देगा, सिर्फ मुद्दे की बात बताएगा। मैं आपको ये शो करूंगा कि बिना माइनस एस के क्या आता है और विथ माइनस एस क्या आता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक और कमांड है, उसका नाम है गेट लॉग। ये आपको कई सारी चीजें, बहुत दुनिया भर की डिटेल दे देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम यूज करेंगे वन लाइन। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, बिना वन लाइन के कैसे होता है और विथ वन लाइन कैसे होता है। और एक और कमांड हम यूज करेंगे, बेसिकली कमांड नहीं, वो फ्लैग है, उसका नाम है ग्राफ। ये कब यूज करेंगे? बाद में जाके, जब हम ब्रांचिंग पढ़ेंगे। ओके, तो मुझे आपको ये तीनों वर्जन बताने, गेट लॉग वन लाइन, गेट लॉग वन लाइन ग्राफ। तो ये सारे वर्जन आपको बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ऑलराइट, तो सर हम ये कह सकते हैं कि आपके फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं? 25 हैं। उनके स्टेजेस क्या हैं? मतलब कौन सी फाइल अनट्रैक्ड है, ओके, कौन सी फाइल ट्रैक्ड है, ओके, कौन सी फाइल कमिटेड है, ओके, कौन सी फाइल मॉडिफाइड है, ओके, कौन सी फाइल को ट्रैक ही नहीं कर रहा, गिटहब को आइडिया ही नहीं है कौन, ओके। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो विथ गेट स्टेटस माइनस एस कमांड। वी विल सी, ठीक है? हमने आज तक कितनी चेक पॉइंट्स बिल्ड किए हैं, वो सारे चेक पॉइंट्स आप बिल्ड कर सकते हो, सेव्ड पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो विद गेट लॉग कमांड। ओके, ठीक है, परफेक्ट। और क्या पढ़ना है आज में? आज में पढ़ना है ब्रांचिंग। तो सर ये अभी शुरू करें? अभी नहीं, पहले हम इन दोनों कमांड्स को निपटाएंगे, उसके बाद दोस्तों लेट्स गो। सबसे पहले प्रोसेस ये रहेगा, इनिशियलाइज करो। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं? बहुत आसान है। लेट्स कम हियर, यहां पे तीसरा ऑप्शन है सोर्स कंट्रोल, इनिशियलाइज रेपो, दैट्स अबाउट इट। इफ यू सी, मेरे में यहाँ पे पूछता है, क्योंकि मैंने एक प्लगइन डाल के रखा हुआ है, एक्सटेंशन डाल के रखा है, उसका नाम है गेट ऑटो कॉन्फिग। अगर आप भी ये डाल लोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई जब भी आप एक नया गेट इनिशियलाइजेशन दोगे तो टॉप पे आपको पूछेगा कि आप कौन हो। बट अगर नहीं डालना है कोई बात नहीं, आप मत डालो, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। ऑलराइट, जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने अब यहाँ पे गेट को इनिशियलाइज किया है, तो अब हम हैं अनट्रैक्ड फाइल्स के स्टेज पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी या टर्मिनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल, बाय द वे, आपके लैपटॉप पे एस्केप की के जस्ट नीचे एक की है, कंट्रोल और वो की अगर आप साथ में प्रेस करोगे तो आपके लैपटॉप पे इस तरीके का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ग्रेट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस कमांड को टाइप करिए, गेट स्टेटस माइनस एस। स्पेसिंग जहां पे मैंने दी है वहां पे स्पेसिंग देनी है, याद रखिए, ठीक है? अगर मैं यहां पे चेक कर रहा हूं तो यहां पे क्वेश्चन मार्क का मतलब है अनट्रैक्ड फाइल्स। ओके, गेट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फाइल। गेट को पता नहीं है फाइल क्या है, ये है क्या, गेट को कोई आइडिया नहीं है। ओके, ये अनट्रैक्ड फाइल है, हाँ, ओके। तो अब मैं ऐड कर दूं उसे? बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। लेट्स कम हियर एंड लेट्स ऐड दिस। अब ये स्टेज हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं, गेट स्टेटस माइनस एस। अब वहां पे ए लिखा है, ए का मतलब है आपकी पढ़ाई.md फाइल इस वक्त एडेड स्टेटस पे चल रही है। तो याद रखिए, हियरार्की क्या है? सबसे पहले अनट्रैक्ड होता है, फिर एडेड होता है, फिर उसके बाद आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो या फिर कमिट कर सकते हो, राइट? ओके। अब मैंने यहां पे कुछ मॉडिफाई करने वाला हूं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट में मैंने एक स्पेस लगा दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस पुट किया है इस फाइल में, ठीक है? बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली लिख के क्या आने लगा? एम मतलब होता है मॉडिफाइड। लेकिन आप यहां भी चेक कर सकते हो कि वहां पे क्या लिखा है? एडेड है
पर करंटली ये मॉडिफाइड है। ओके ओके, तो एडेड तो है, एक बार ऐड हो चुकी है, पर करंटली ये मॉडिफाइड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार भी इसे कमिट नहीं किया गया है। लेफ्ट साइड पे आपका आता है कमिट स्टेटस के गिट इसका क्या स्टेटस रखती है, और इस साइड पे आता है कि आपकी लोकल रेपो पे अभी इसकी करंट स्टेज क्या चल रही है। ओके, तो अगर अपन समझें तो एडेड है पर मॉडिफाइड है। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हमने आज ये पढ़ा है, इनिशियलाइज करो देख लिया हमने, गेट स्टेटस माइनस एस, हमें ये पता चलता है कि करंट स्टेटस क्या है। परफेक्ट। अब एक चीज का ख्याल रखिए, अगर आपने फाइल्स को कमिट कर दिया, अभी जैसे मैंने इसे वापस से ऐड किया है, तो पूरा स्टेज हो चुका है, पूरा स्टेज हो चुका है, ठीक है। अब गिट सारे चेंजेस जानता है, ओके सारे चेंजेस मुझे मेरी नजर में है, गिट कहता है ठीक है एडेड हैं, सारे चेंजेस एडेड हैं, परफेक्ट। अब अगर मैंने इसे कमिट कर दिया, मैंने कहा फर्स्ट कमिट, और मैंने कमिट कर दिया, कमिट मतलब मैंने सेव्ड पॉइंट बनाया है, तो गेट गेट के लिए अब ये फाइल पढ़ाई.md एक नई फाइल की तरह है कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सही है, सब बढ़िया है। तो अगर अब आप गेट का स्टेटस चेक करेंगे तो कोई स्टेटस नहीं आएगा। मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज देखिए, कोई स्टेटस नहीं आ रहा है। अब सुनिए ये लाइन, गेट स्टेटस सिर्फ उनका स्टेटस बताता है, सिर्फ उनका स्टेटस बताएगा जो फाइल्स कमिटेड नहीं है, या फिर कमिट होने के बाद चेंज की गई। मैं समझाऊंगा। इस वक्त अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो कोई भी स्टेटस नहीं आ रहा है, सही है, और वो इसलिए क्योंकि ये कमिट हो चुकी है और उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहां पे एक चेंज कर दूं, ये स्पेस में हटा दूं, कमिट होने के बाद मैंने पहला चेंज किया है यहां पे, तो अब अगर आप चेक करेंगे तो वापस से स्टेटस मॉडिफाइड आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कमिट क्या कर रहा है, एक बार भी कमिट किया तो वो फाइल हमारे लिए हो गई कि भाई मैंने चेक पॉइंट ले लिया है, अब कुछ भी चेंज नहीं है, तो अब कोई स्टेटस नहीं है किसी फाइल का, सब कुछ मेरी नजर में मैं चेक पॉइंट ले चुका हूं, तो अब कुछ भी नया नहीं है फाइल्स में। क्या आप मेरी बात समझ भी पा रहे हैं? तो स्टेटस क्या बताता है, कुल मिला के स्टेटस क्या बताता है? तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं, गेट स्टेटस बताता है फाइल के चेंजेस के बारे में एंड उसके स्टेट के बारे में। पर यह सब तब होता है बिफोर कमिट और आफ्टर कमिट। कहने का मतलब अगर एक बार भी कमिट कर दिया तो ये फाइल स्टेटस की नजर में प्योर हो जाती है। अब इसे इस फाइल में कुछ भी नहीं दिखता, ये कहता है कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गिट स्टेटस तुम्हें कमिट करने के बाद विल नॉट गिव यू एनीथिंग। ओके, तो सर जैसे कमिट कर दिया हमने, तो और फिर भी अगर हमें देखना हो कैसा क्या है, तो हम कैसे देखेंगे? तब आता है रोल में गेट लॉग। मतलब गेट लॉग बताता है सारे कमिट हिस्ट्रीज एंड गेट स्टेटस बताता है कमिट के पहले की फाइल स्टेज एंड कमिट के पहले एंड बाद की फाइल स्टेज। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। सर मैं समझा नहीं। स्टेटस आपको यह बताता है कि फाइल्स का स्टेज क्या चल रहा है कमिट के पहले और कमिट के बाद। अगर कमिट कर दिया उसके बाद कोई भी स्टेटस नहीं है जब तक आपको चेंज नहीं करोगे। और गेट लॉग आपको बताता है कि भाई आपके पिछले सेव्ड पॉइंट्स क्या हैं, आपने कब कमिट किया था, राइट? सर मैं समझा नहीं। अभी तक मैंने एक कमिट किया है, मैं दूसरा कमिट करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने स्टेज किया और तुरंत उसके बाद मैंने यहां पे कमिट कर रहा हूं सेकंड कमिट। ओके, एंड द मोमेंट आई डू दैट, अब कोई स्टेटस नहीं है, राइट? चेक कर सकते हो आप, गेट स्टेटस माइनस एस एंड देयर इज नो स्टेटस एट ऑल, कोई भी स्टेटस नहीं है। ग्रेट। अब अगर मैं यहां पे आपको लॉग चला के दिखाऊं, गेट लॉग -1 लाइन, वी कैन क्लियरली सी यहां पे हमारे दोनों सेकंड कमिट और फर्स्ट कमिट दोनों दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये -1 लाइन के बिना चलाएंगे, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि भैया कमिट की पूरी आईडी ये है, ये यूनिक आईडी होती है, इस वक्त हेड कहां पे है, मेन पे हेड क्या होता है अभी हम समझेंगे ब्रांचिंग के दौरान, ऑथर कौन था, डेट क्या थी, सेकंड कमिट। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल देखनी है तो गेट लॉग करिए। अगर आप सिर्फ मेन मुद्दे की चीज देखना चाहते हो कितने हैं और किन नाम से हैं, तो 1 लाइन लगा दीजिए, तो आपको सिर्फ नाम पता चलेगा और कितने हैं वो भी पता चल जाएगा कि 2 कमिट्स हुए हैं आज तक, 2 सेव्ड पॉइंट्स इस फाइल में बनाए गए हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2 कमांड्स रहे, गेट स्टेटस एंड गेट
लॉक के बारे में। और अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, दैट इज अबाउट ब्रांचिंग, दैट्स अबाउट some interesting stuff. It's time we move to a folder, to a design tool first. मैं आपको वहां पे कुछ डिजाइन करके बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा एग्जैक्टली ब्रांचिंग होती क्या है और कैसे वर्क करती है और कैसे कैसे आप काम कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। और आपको काफी कुछ नया भी सीखने को मिलेगा एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस कि क्यों कर रहे हैं हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब इस टूल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इतना समझो कि ब्रांचिंग में समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, फुल फोकस चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जाओ घूम के आओ, 15-20 मिनट जाओ टहल के आओ, वापस पढ़ने बैठो, लेकिन तुम फुल फोकस से पढ़ोगे। आई एम योर कोच एंड आई एम सेइंग यू, तुम्हें ये कंप्लीट करना है। तुम फुल फोकस के साथ अब सामने देखोगे स्क्रीन को, मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, तुम पूरी शिद्दत से पढ़ोगे, हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। लेट्स गो। सबसे पहले तुम किसी भी कंपनी में काम करते हो, फॉर एग्जांपल तुम शेरियंस में काम करते हो, ठीक है, हमारे पास 21 डेवलपर्स हैं, हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसका नाम है लेट्स से abcd.com। अब ध्यान से सुनना, abcd.com का ये 32 लाइन का कोड लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे एक शिवम नाम से बंदा है, ठीक है। शिवम को बोला गया, शिवम तुम्हें नैव बार बनाना है, ठीक है, तो नैव बार बनाना है, ओके। तो शिवम को नैव बार का टास्क दिया गया। अगर शिवम ने गलती से भी डायरेक्ट इसके अंदर कोड लिख दिया इस 32 लाइन में, तो ये बन गया लेट्स से 132 लाइन, और शिवम ने गंदा कोड लिखा और वो ब्रेक हो गया, तो ये पूरा मेन का मेन फीचर या मेन की मेन वेबसाइट बर्बाद हो जाएगी। क्या ये समझ पाए तुम? तो हम शिवम को कहते हैं कि ओके शिवम, एक काम करो, तुम्हें बिल्कुल नैव बार बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना जैसे तुम सोच रहे हो। तो हम शिवम को क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लेट्स कॉपी दिस। हाँ, तो हम शिवम को क्या करेंगे, हम कहेंगे शिवम ये लो 32 लाइन के कोड की कॉपी। तो शिवम को हमने वो 32 लाइन के कोड की कॉपी दे दी। अब शिवम ने जो भी चेंजेस किए वो अपने इस 32 लाइन के कोड के कॉपी में चेंजेस किए। क्या तुम ये समझ पाए? तो अभी भी हमारा ये जो कोड है ये पॉल्यूट नहीं हुआ, ये अभी भी 32 लाइन का ही है। शिवम के पास 132 लाइन का कोड है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ इट। तो शिवम के पास 132 लाइन का कोड है और यहां पे 32 लाइन का कोड है। ये जो हमने कॉपी दी है और शिवम अपनी कॉपी पे काम कर रहा है, इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग करना। सुनो, मैं समझाऊंगा। तो क्या कर सकते हैं, कभी भी तुम अपने मेन कोड से कोई एक नई कॉपी बना सकते हो। क्या ये समझ पाए? और जब भी तुम एक नई कॉपी बनाओगे वो कहलाती है ब्रांचिंग। ओके, शिवम ने 132 लाइन के कोड अपना लिख लिया, शिवम ने टेस्ट कर लिया, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और जब वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो शिवम कहता है कि ठीक है, अब आप मेरे इस कोड को इस कोड के साथ मर्ज कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इस कोड को मर्ज करेंगे और वो बन जाएगा 132 लाइन का कोड, जो कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट है इन दोनों, मतलब क्योंकि मर्ज हो गया तो एकदम सेम कोड बन चुके हैं, ये दोनों सेम कोड हैं। तो हम कहेंगे शिवम वेल डन, अब तुम्हारे कोड जो था उसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत नहीं है। तो शिवम अपनी डुप्लीकेट कॉपी को डिलीट कर देगा और अगर जो लीनियर पाथ बनेगा वो ये बनेगा, लीनियर पाथ जो बनेगा वो ये बनेगा। तो कह सकते हैं कि जो आपके पहले 32 लाइन का कोड था, अब वो 132 लाइन के कोड में कन्वर्ट हो चुका है। इतने में ही लेट्स से रुचि को हमें एक और टास्क देना है। रुचि को हमने बोला कि भाई रुचि, अपन को फुटर ऐड करना है। तो रुचि को एक फीचर मिला है, फीचर/ऐड फुटर, ठीक है। तो रुचि को ये एक टास्क मिला है, तो रुचि को ऐड फुटर करना है इस कोड के टॉप पे। तो रुचि को हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी देंगे, ये ठीक है। और यहां से हमने फिर से क्या करी है, ब्रांचिंग करी है। तो अगर हमने ब्रांचिंग करी है तो रुचि को हमने 132 लाइन का कोड दिया, रुचि ने इसमें चेंजेस किया और ये बन गया 232 लाइन का कोड। तो ये रुचि का खुद का कोड है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेन अभी भी 132 लाइन का है और रुचि की साइड ब्रांच जो कि है फीचर ऐड फुटर, वो 232 लाइन की है। और रुचि ने कहा कि वेल डन, मैंने अपना कोड कर लिया है कंप्लीट और मुझे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आई एम डूइंग गुड। तब हम कहेंगे ठीक है रुचि, लेट्स मर्ज दिस थिंग, और हम यहां पे बन जाएंगे 232 लाइन के कोड। और फिर हम कहेंगे रुचि तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेट्स डिलीट दिस ब्रांच, और फिर बनेगा एक लीनियर पाथ। परफेक्ट। कहने का मतलब है कि ब्रांचिंग क्या होती है, बेसिकली आप अपने करंट जो भी स्टेज है मेन ब्रांच कहते हैं हम इसे भी, तो मेन ब्रांच की करंट स्टेज को आप बाहर निकाल सकते हो, डुप्लीकेट कॉपी, और फिर कोई उस पर काम कर सकता है। और अगर कोई भी काम करना है वो उस पर काम करके अपना टेस्ट कर लें, और जब उन्हें लगे कि हाँ भाई इट्स गुड, तब वो आके हमारे मेन पाथ पे, मेन जो पाथ है उसमें मर्ज कर सकते हैं अपने ब्रांच को। ओके, तो ये होता है ब्रांचिंग। ओके, अब जब हम समझे तो हमने सेम फीचर यहां दे दिया। लेट्स से इन जनाब को एक एनिमेशन बिल्ड करना था और हमने एक और डुप्लीकेट कॉपी ली है, और हमने एक और डुप्लीकेट कॉपी ली है, और हमने लेट्स से एक और डुप्लीकेट कॉपी ली है। अब इतनी सारी हमने इसकी कॉपी बनाई है, ठीक है।
एंड मैं ये सारे बना दे रहा हूँ, वेट, मैं सारी कॉपीज बना दे रहा हूँ। बढ़िया। तो अगर मैं समझाऊं आपको, प्लीज मुझे सुनते रहना और ध्यान से सुनना। यहाँ पे सारे अलग अलग बंदे हैं और इनको मैंने इसका कॉपी दे दिया, सारे 232 लाइन के कोड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 332 लाइन्स कर दी, यहाँ पे लेट्स से मैंने 1232 लाइन कर दी, यहाँ पे लेट्स से मैंने 632 लाइन्स कर दी और यहाँ पे लेट्स से मैंने 500 लाइन्स का कोड लिख दिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने लिखा है। अब हम इसने बोला कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने इसके काम को इस काम के साथ मर्ज कर दिया। क्या तुम मेरी बात समझ भी पा रहे हो? तो मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो अब कुछ ऐसा दिखेगा, देखते ना। अब ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब मैंने इसके काम को मर्ज कर दिया तो कह सकते हैं कि अब ये लाइंस बन गई हैं 332 लाइंस ऑफ कोड। 332 लाइंस, क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया। तो लेट्स रिमूव दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेन है अब वो पिछले 232 स्टेज से एक स्टेज आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये अभी तक मर्ज नहीं हुए हैं। अब इसने बोला कि ये कंप्लीट कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे इसके साथ मर्ज करेंगे। अब जब मर्ज करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो प्रॉब्लम पे बात करते हैं। लेट्स गो। प्रॉब्लम सुनना और बहुत ध्यान से सुनना भाइयों, ठीक है। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से बना लिया इसे और मैंने इसकी ब्रांचिंग करी हुई है। ठीक है, मैंने इसकी ब्रांचिंग करी हुई है, लेट्स से वो ये ब्रांचिंग है एंड मैं कलर कर देता हूं इनको, तो ग्रीन, नाइस। बस देखते रहना 2 मिनट, ध्यान से सुनना। ये एक ब्रांच्ड है, ठीक है। इसमें 32 लाइन का कोड है, 32 लाइन का कोड है एंड लेट मी मेक इट 60 ताकि आपको दिखे। इसमें 32 लाइन का कोड है, इसमें भी अभी 32 लाइन का कोड है। परफेक्ट। सुनिए, मैंने इसमें 33वीं लाइन लिख दी, 33वीं लाइन लिख दी, तो ये स्टेज एक आगे बढ़ गई। ठीक है, इसमें भी मैंने 33वीं लाइन लिख दी, ये अपने लेवल पे एक लेवल आगे बढ़ गया। पहले 32 था, फिर ये 33 हो गया। 32 32। तो कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन लेवल है वो भी एक स्टेज आगे बढ़ गया। आपने पहले इसमें 32 थी, हमने इसमें एक और लाइन लिख दी तो 33 हो गई। और जो हमने कॉपी दी थी, वो दी थी जब हमने 32 लाइन का कोड लिखा था। कहने का मतलब है जब 32 लाइन का कोड था तब हमने इसको कॉपी दी थी और इसके अंदर अब हमने 33वीं लाइन लिख दी है, तो ये अपनी स्टेज से एक स्टेज आगे आ गया है। और इन जनाब ने भी एक 33वीं लाइन लिखी है। ठीक है, तो ये भी अपनी स्टेज से एक स्टेज आगे आ गए। एक छोटा सा इशू है, पूछे क्या? इसकी जो 33rd लाइन है वो लिखी है वेयर a इज इक्वल टू 12। और भाई ये इसकी 33rd लाइन है और इसकी जो 33rd लाइन है वो लिखा है वेयर c इज इक्वल टू 32। तो आप देखोगे तो इसकी 33rd लाइन का कोड अलग है और इसकी 33rd लाइन का कोड अलग है और ये दोनों एक एक स्टेज आगे आ चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब जब आप इसे मर्ज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है और लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है। तो गेट कंफ्यूज हो जा रहा है कि वेट, जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो इसकी 33 लाइन लूं या इसकी 33 लाइन लूं, क्योंकि दोनों अलग हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? तो गेट यहां पे जो तुम्हें देता है उसका नाम है कन्फ्लिक्ट। तो गेट कन्फ्लिक्ट कब देता? जब गेट कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा है कि भैया लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है, लाइन नंबर 33 यहां पे अलग है। अब मैं कौन सी लाइन कंसीडर करूं यार? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो गेट तुम्हें 3 चॉइसेस देगा, मेनली 3 चॉइसेस देगा। पहली, रेड लाइन एक्सेप्ट करो, तो कहने का मतलब है कि ये वाली लाइन एक्सेप्ट कर लो और ये वाली इग्नोर कर दो। दूसरी चॉइस देगा ग्रीन लाइन एक्सेप्ट करो, ग्रीन लाइन एक्सेप्ट करो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकमिंग चेंज, इसको हम कहते हैं करंट चेंज, पढ़ेंगे हम। अब तीसरी चॉइस देगा दोनों एक्सेप्ट करो, तो कहने का मतलब ये भी लिखा होगा और ये भी लिख जाएगा हमारे कोड में। समझ पा रहे हो? तो ये आपके मेन 3 ऑप्शंस वहां पे रहेंगे। आइए अब अपन चलते हैं जरा फटाफट एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। तो फटाफट यहां पे आएंगे, लेट्स स्टार्ट ब्रांचिंग एंड स्टफ। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांच बनाना सिखा रहा हूं। ब्रांच बनाना बहुत आसान है। ब्रांच होता क्या है पहले मुझे बताइए। यहां पे मैंने एक मेन में एक फाइल बनाई abcd.txt बन गई। और बाय द वे मैंने पिछली सेशन में बताया था देयर समथिंग कॉल्ड गेट इग्नोर, तो आई एम मेकिंग अ गेट इग्नोर फाइल एज वेल। एंड गेट इग्नोर फाइल से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे बस बोल सकता हूं कि मुझे पढ़ाई.md को ट्रैक नहीं कराना है, पढ़ाई.md को ट्रैक नहीं कराना है। और मैं यहां से क्या कर रहा हूं, पूरा गेट अभी उड़ा रहा हूं। तो अब यहाँ पे कोई गेट नहीं है तो मैं फिर से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। बढ़िया, तो शुरुआत से ही चल रहे हैं अपन लोग। मैंने दोनों फाइल्स को स्टेज कर दिया और मैंने कहा फर्स्ट कमिट, मतलब शुरुआत से ही चल रहे हैं। बढ़िया, तो डन। बढ़िया, तो अगर मैं आपको शो करूं तो इस वक्त कोई भी स्टेटस नहीं होगा क्योंकि
हमने पहला कमिट कर दिया है, लेकिन अगर मैं आपको लॉग दिखाऊं तो वहां पे आपको देखिएगा कि वहां पे एक बार कमिट किया गया है, एक बार चेक पॉइंट लिया गया है। परफेक्ट, ये हमारा पहला चेक पॉइंट है। अब सुनिए ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या है? अभी हमारे कोड में कितना लाइन ऑफ कोड लिखा है? एक भी नहीं। मैंने यहाँ पे हे कर दिया, हे चलो कैसे हो, और मैंने इसको लेट्स से मैंने ऐड किया फाइल को, तो लेट्स गो हियर, लेट्स ऐड, लेट मी कमिट। सो मैंने कहा एडेड 1 लाइन, कमिट, दैट्स अबाउट इट। इफ वी सी, तो अब हमारे पास 2 हैं, राइट? अगर मैं समझाऊं तो हमारी एबीसीडी फाइल में एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से ब्रांच क्रिएट करूं तो मैं ऐसे क्रिएट करता हूं, गेट ब्रांच, और कोई भी नाम जो आपका मन करे, लिटरली आप कोई भी नाम से भी ब्रांच बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। आप जब आप प्रोडक्शन में काम करते हो या कंपनी में काम करते हो या आप किसी ग्रुप के साथ कोलैब करते हो, तो आपको ब्रांच के नाम हमेशा मीनिंगफुल देने चाहिए। यूजुअली हम शेरियंस में ये पैटर्न फॉलो करते हैं, फीचर स्लैश, और आप कोई भी फीचर का नाम लिख सकते हो, अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फीचर बनाता हूँ, लेट्स से नैव बार, तो यहाँ पे मेरी ब्रांच का नाम है फीचर स्लैश नैव बार, एंटर। अगर इस वक्त मैं आपको सारी ब्रांचेस शो करूं तो आप टाइप करेंगे गेट ब्रांच, दैट्स इट, दैट विल शो यू कि कितनी ब्रांचेस हैं, मेन एंड फीचर नैव बार। अगर मैं आपको समझाऊं तो इस वक्त तक क्या हो चुका होगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा, डोंट वरी। सो इस वक्त तक क्या हो चुका है, लेट्स से, या ठीक है, एंड लेट मी मेक दिस थिंग ब्लैक। बढ़िया। अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए तो कुछ ऐसा हो गया होगा। यहाँ पे 32 लाइन का कोड है, एंड लेट मी मेक दिस सम ग्रीन कलर, एंड लेट मी मेक दिस 70। तो यहाँ पे 32 लाइन का कोड है, बढ़िया, या एक लाइन का कोड एक्चुअली हमारे कोड में, ठीक है। एक लाइन के कोड की डुप्लीकेट कॉपी बनी, और वो कॉपी अब किस में भी अवेलेबल है, वो कॉपी किस में भी अवेलेबल है, हमारी दूसरी ब्रांच में। तो फीचर नैव बार एक अलग कॉपी है और मेन एक अलग कॉपी है। लेट्स कम हियर, तो मैं इसका नाम रखूंगा मेन, बढ़िया, एंड लेट्स मेक दिस वाइट, ओके, एंड लेट्स मेक दिस वाइट एज वेल, बढ़िया। और इसका नाम है फीचर नैव बार, फीचर नैव बार, बढ़िया, राइट। अब समझिए, अब आपने नैव बार में कुछ कोड लिखा। अभी इस वक्त हम लोग 2 ब्रांचेस देख सकते हैं। स्टार का मतलब है हम इस वक्त मेन ब्रांच पे हैं, और हम लोग इस वक्त मेन ब्रांच पे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट स्विच, और फिर जो भी ब्रांच का नाम है, फॉर एग्जाम्पल फीचर स्लैश नैव बार। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मैं फीचर नैव बार ब्रांच पे आ चुका हूं, राइट। तो इस वक्त मैं अब इस ब्रांच पे हूं, यहां पे भी एक लाइन का कोड है, यू कैन क्लियरली सी दैट कोड, राइट। मैंने एक लाइन का कोड और लिखा, जैसे कि मैं अच्छा हूं। ये कोड मैंने किस में लिखा है, ये कोड मैंने किस में लिखा है, फीचर नैव बार ब्रांच पे। तो अब यहां पे 2 लाइन का कोड है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पे 2 लाइन का कोड है और मेन में अभी भी एक लाइन का कोड है। आप चेक करना चाहते हो तो आप स्विच करिए, गेट स्विच मेन। अब जब मेन में आएंगे तो आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हुई है विच इज अबाउट स्टैशिंग, वो हम देखेंगे, डोंट वरी। गेट स्विच मेन, हम मेन ब्रांच में हैं, एंड इफ आई क्लोज दिस फाइल एंड रीओपन, यहाँ पे आपको अनकमिटेड चेंजेस दिख रहे हैं। आप आगे जाके हम स्टैशिंग पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि क्या हुआ, बट अभी के लिए लेट मी गो बैक टू दैट ब्रांच स्विच फीचर नैव बार, देयर वी गो। हम इस ब्रांच पे आ गए, लेट मी ऐड एवरीथिंग अप फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वी गो, एंड लेट मी कमिट दिस थिंग। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं एडेड 1 मोर लाइन। इस वक्त हम फीचर नैव बार ब्रांच में हैं, इस ब्रांच में है, जो 2 लाइन का कोड है वो कमिट कर रहे हैं, बढ़िया। तो अब इस ब्रांच में 2 लाइन का कोड है, राइट। सो अगर मैं अब यहाँ पे स्विच करूं मेन में, तो आप देखिए यहाँ पे वो एक लाइन जो मैंने उस ब्रांच में लिखी थी वो यहाँ नहीं है। तो क्या है, कंट्रोल यहां से मूव होकर अब यहाँ आ चुका है, और यहाँ पे कितने लाइन ऑफ कोड था, 1, इसीलिए हमें कितनी दिख रही है, 1। अगर हम कंट्रोल को वापस यहां ले जाएं, जो कि हम कर सकते हैं, गेट स्विच फीचर नैव बार, तो हमें 2 लाइन का कोड दिखेगा जो कि हमारा यहाँ पे है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपनी रियलिटी की कॉपी ले सकते हैं, उस कॉपी में कोड लिखें, कमिट करें, और जब आप इसमें आएंगे तो आपकी जो भी कोड उसमें लिखा होगा वो हट जाएगा, और जो इसमें होगा वो दिखेगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, गेट स्विच मेन। तो अगर आप देखेंगे तो वो कोड हट चुका है, एंड यहां पर आते हैं तो वो कोड हमें दिखने लगता है फिर से। परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड जॉब। अगर मैं आपको हिंदी हिसाब समझाऊं तो इस वक्त का कहानी ये है, अब जब हम इसे मर्ज करेंगे, अब चलते हैं मर्जिंग की प्रोसेस पे। तो मैं चाहता हूं कि भैया ये जो 2 लाइन का कोड है ये इसमें मिक्स कर दो या मर्ज कर दो।
तो हम सेम लेवल पे आ जाएंगे, हाँ या ना। अब हम यहां पर भी 2 लाइन के कोड के बराबर होंगे, सही है। मर्जिंग का प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले मर्ज करने के लिए आपको किसी भी मेन ब्रांच पे रहना जरूरी है। किसी भी क्या मेन ब्रांच पे रहना जरूरी है। गेट स्विच मेन, सबसे पहले आपको मेन ब्रांच पे आना जरूरी है मर्ज करने के लिए। तो अब आपका कंट्रोल कहां है? आपका कंट्रोल कहां है? यहां मेन ब्रांच पे। यहां पे एक लाइन का कोड दिख रहा है, राइट। आपको मर्ज कैसे करना है? फीचर नैव बार ब्रांच को। तो आप लिखेंगे गेट मर्ज फीचर नैव बार ब्रांच, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यू विल सी वंडर्स हैपनिंग। देयर वी गो। कैन यू सी कि अब मेन में भी 2 लाइन का कोड है। इट वाज दिस इजी भाइयों, इट वाज दिस इजी। बट इसमें कई बार दिक्कतें आती हैं। अब चलते हैं एक और सिनेरियो पे बात करने। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो हमने यहाँ पे एक मेन ब्रांच है, हमारे यहाँ पे मेन ब्रांच है, हमने इसका डुप्लीकेट लिया था, राइट। हमने इसका डुप्लीकेट लिया था, उसका नाम था फीचर नैव बार ब्रांच। अब हमारे पास दोनों में ही 2-2 लाइन का कोड है। फिर हमने फीचर नैव बार ब्रांच में एक और कोड लिखा और अब ये बन गया 3 लाइन का कोड। और हमने मेन में भी 3 लाइन का कोड लिख लिया है और कमिट कर दिया है। और ये दोनों की तीसरी लाइन जो है वो अलग अलग है। लेट्स डू दैट। मैंने यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी है हेलो, और मैंने मेन को स्टेज किया और कमिट किया एडेड 1 मोर लाइन। तो मैंने मेन में तीसरी लाइन में क्या लिखा है? हेलो, ठीक है। लेट्स स्विच। तो मेन की तीसरी लाइन में हेलो लिखा है और फीचर नैव बार की तीसरी लाइन में मैंने हे लिखा है, और इसमें भी एडिशन कर दीजिए। कम ऑन स्टेज एडेड 1 मोर लाइन, एंड द मोमेंट आई कमिट दैट, तो अब हमारे दोनों ब्रांचेस हैं। मेन में अलग तीसरी लाइन का कोड है और वहां पे अलग तीसरी लाइन का कोड है। अब हमें दोनों को मर्ज करना है और मर्जिंग होती है मेन से। तो आपको सबसे पहले मेन ब्रांच पे जाना है। परफेक्ट, यहां पे हेलो लिखा है, लेकिन अगर आप दूसरी ब्रांच को चेक करें तो वहां पे हे लिखा है तीसरी लाइन पे, और ये मर्ज नहीं हो सकते किसी भी हालत में। तो अगर हम चेक करें कि मर्ज करने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे गेट मर्ज, क्योंकि मैं मेन पे हूं तो गेट मर्ज, और मैं यहां पे लिखूंगा फीचर नैव बार ब्रांच, एंड देन यू विल सी द कन्फ्लिक्ट हैपनिंग। यहां पे सीधी बात खड़े पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कन्फ्लिक्ट। दैट्स अ क्लियर साइन कि अब आपके पास इश्यूज हैं। लेट्स हैंडल दैट। यहां पे ध्यान से सुनिए, एक्सेप्ट करंट चेंज। करंट मतलब आप किस ब्रांच में इस वक्त? मेन में। क्या आप समझ रहे हैं? तो मेन ब्रांच के चेंज अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करंट चेंज। अगर आप चाहते हो कि नहीं करंट नहीं, जो दूसरी ब्रांच से इनकमिंग चेंजेस हैं वो हैं ये वाले, तो इनकमिंग चेंज आपको यहां दिखेंगे और मेन चेंजेस आपको यहां दिखेंगे। तो एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज आपको करना है तो उस ब्रांच वाला चेंज एक्सेप्ट करना तो ये एक्सेप्ट करिए, करंट चेंज एक्सेप्ट करना तो ये एक्सेप्ट करिए, बोथ चेंजेस एक्सेप्ट करने तो ये एक्सेप्ट करिए। याद रखिए तीनों में से कुछ भी एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आपको वापस से ऐड करके कमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे दोनों चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, तो लेट्स डू दैट। दोनों ऐड हो गए। अब आपको यहाँ पे एक अजीब सा साइन दिखेगा, ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी फाइल बड़ी अधर में अटकी हुई है कि यार ये तो नया सा कुछ चेंज हो गया यार, दोनों चीजें आ गई हैं, ये क्या हो गया भाई। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से ऐड, एंड आपको लिखना पड़ेगा मर्ज्ड ब्रांच। जो भी मैसेज है, आप चाहो तो ये मैसेज लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो अपना खुद का मैसेज लिख सकते हो, राइट। कमिट करिए, दैट्स अबाउट इट। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त आपकी दोनों ब्रांचेस मर्ज हो चुकी हैं और हम इस वक्त कहाँ हैं? मेन पे हैं। अगर आप स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस -s, यू विल नॉट सी एनीथिंग क्योंकि कमिट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट। अब आते हैं समझने कि साहब टोटल लॉग क्या है। लॉग देखना चाहेंगे आप? किट लॉग -1 लाइन। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा लॉग है एंड इस तरीके से काम काज हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज देखोगे आप, अगर आप इसके आगे माइनस ग्राफ पुट कर दोगे तो आपको बताएगा रास्ता कैसे कैसे टूटा था। तो कहानी कुछ ऐसी हुई थी कि हम लोगों ने एडेड 1 मोर लाइन की एक कॉपी ली थी, एडेड 1 मोर लाइन की एक कॉपी ली थी ब्रांच में, राइट। तो ये कॉपी चली गई साइड में, ओके। हमारा लेवल सेम था, तब ये ब्रांच एक लेवल आगे बढ़ गई और हमारा लेवल भी एक लेवल आगे बढ़ गया। अब हमें ये दोनों ब्रांचेस को ऐड करना था। कहने का मतलब है वो ब्रांच भी एक लेवल आगे बढ़ गई, हम भी एक लेवल आगे बढ़ गए। अब हमें दोनों को ऐड करना था, तो यहां पे जो हमें करना पड़ा वो था 3-वे मर्ज, ठीक है, जिनके नाम मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड 3-वे मर्ज। यहां पे बहुत सारे मर्जिंग टेक्निक्स होती हैं, मुझे सारी आती हैं, बट हम लोग यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में सिर्फ 2 ही सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं मेनली लाइफ में आपको सिर्फ ये 2 ही टेक्निक्स के बारे में जानना पड़ता है। तो लेट मी टेल यू फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड लेट मी टेल यू दी 3-वे मर्ज एज वेल। सो ये टेक्निक्स वर्क कैसे करती हैं, तो कहने का मतलब है कुछ ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका करंट कोड है, ये मेन चल रहा है, ग्रीन का मतलब मेन,
ग्रीन का मतलब मेन और रेड का मतलब साइड ब्रांच। और ठीक है, अब मैंने इसका एक कॉपी लिया जो कि साइड ब्रांच में गया। परफेक्ट, ध्यान से सुनिए। तो यहां तक ये मैं पेन टूल यूज कर सकता हूं इसको लिंक करने के लिए। लेट मी डू दैट थिंग। परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। बढ़िया, जस्ट अ सेकेंड। नाउ तो मैं ये यूज कर रहा हूं और इस ब्रांच का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है मेरे पास यहां पे। ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है। तो यहां पे अब मेरे पास ब्रांचेस हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब इस ब्रांच में मैंने इसका कॉपी दिया है और इस ब्रांच में मैंने थोड़ा सा कोड लिख दिया, तो ये ब्रांच आगे बढ़ गई है अब, ठीक है। कुछ कोड आप लिख चुके हैं, तो ये ब्रांच आगे बढ़ चुकी है। लेट मी डू दिस थिंग देयर एज वेल। तो ये ब्रांच आगे बढ़ चुकी है। अब मैंने इस ब्रांच में भी कुछ कोड लिख दिया, तो ये ब्रांच भी आगे बढ़ गई है। ओके, ठीक है, तो ये ब्रांच भी आगे बढ़ गई है। अब ये होने क्या वाला है, इस वक्त ये अलग कोड है और ये अलग कोड है, आपको दोनों को ऐड करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको दोनों को ऐड करना है। अब आप ये कैसे करोगे? तो आप क्या करते हो, आप पिछला पॉइंट उठाते हो, पिछला पॉइंट जो कि ये है, आप उसकी नई स्टेज उठाते हो और आप ये स्टेज उठाते हो। तो ये 3 पॉइंट्स आप उठाते हो और एक नया कमिट बिल्ड करते हो मेन के अंदर। ठीक है, और ये जो नया बना हुआ है ये इससे, इससे और इससे बना हुआ है। 1 2 3, ये स्टेबल पिछला लास्ट कमिट एंड ये उस कमिट के बाद का खुद का कमिट मेन में, और ये इस ब्रांच्ड कमिट का कमिट। तो इसके अंदर नए चेंजेस हैं, इसके अंदर नए चेंजेस हैं और इसके अंदर रियल ट्रुथ है। सबसे पहला वाला ट्रुथ, सबसे पहला वाला ट्रुथ, जिस ट्रुथ से ये बना, जिस ट्रुथ से ये बना और इसी ट्रुथ से ये बना, तो इसके अंदर सबसे पहली कॉपी है रियल कोड। इसके अंदर उसका डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट ये है जिसके अंदर चेंजेस किए गए। तो कहने का मतलब इसमें चेंजेस हैं, इसमें चेंजेस हैं और इसके बाद ओरिजिनल कॉपी है। तो हम ओरिजिनल कॉपी को नए चेंजेस के साथ मिक्स ब्लेंड करते हैं और एक नया कमिट बनता है। और जब आप ये 3 चीजों का यूज करते हैं और उससे बनने वाले कमिट को हम कहते हैं 3-वे मर्ज। ठीक, अब आते हैं एक स्टेप आगे, अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज पे। तो बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत ईजी है। ये आपकी एक्चुअल कॉपी है जो आपका रियल कोड है मेन ब्रांच, एंड आपने डिसाइड किया मुझे इसका कॉपी देना है। ठीक है, आपने कॉपी दे दिया इसका, बढ़िया। इस कॉपी पे और चेंजेस हुए तो ये डबल, ये मतलब आगे बढ़ गई कहने का मतलब है। परफेक्ट, नाइस। तो अगर मैं समझाऊं तो ये कॉपी आगे बढ़ गई। ठीक है, अब आपको चाहिए कि मुझे जो भी इसमें नया कोड है वो मैं यहां लाना चाहता हूं। तो आप क्या करते हो पता है, फास्ट फॉरवर्ड में आप एक नया कमिट नहीं बनाते। जो आपके हेड की लोकेशन होती है, हेड की लोकेशन तय करता है कि इस वक्त हम कहां हैं। ठीक है, इस वक्त हम कहां हैं, हमारा रीसेंट कमिट क्या है वो हेड बताता है। बाय डिफॉल्ट हेड आपका यहां था, आपने इसका अलग ब्रांच करके कॉपी दिया था और फिर उस कॉपी पे आपने चेंज किया, तो हेड अभी भी यहां है। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में हम क्या करते हैं, हेड की लोकेशन बदल के यहां ले आते हैं और यहां से हेड की लोकेशन हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में हम एक नया कमिट नहीं बनाते, जैसे 3-वे में अलग कमिट बनाया था वो नहीं करते हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा कमिट्स बने थे, जो हेड यहां पे पॉइंट कर रहा था वो हेड यहां पे पॉइंट करने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि अब आपने एक मर्ज कर दिया, जबकि मर्ज नहीं हुआ है। इस रियलिटी से, इस एक लाइन के कोड से ये कॉपी बनी थी एक लाइन की, और इस एक लाइन की कॉपी से ये 3 लाइन की कॉपी बनी थी। अब हेड इस 3 लाइन की कॉपी को पॉइंट कर रहा है, तो टेक्निकली आप नई कॉपी को ही पॉइंट कर रहे हो मर्ज करने के बाद। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मर्ज यहां पे हुआ ही नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में मर्ज नहीं हुआ है। मर्ज जिसको कहते हैं, वहां पे क्या हुआ है, सिर्फ हेड की लोकेशन जो पहले यहां थी वो अब एकदम लेटेस्ट कॉपी पे आ जाती है, दैट्स इट। तो ऐसा लगता है कि मर्ज हुआ है बट एक्चुअली मर्ज नहीं हुआ है। सो दिस वाज फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड 3-वे मर्ज। ये इन टेक्निक्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल किया है। अब जो 2 चीजें रह गई हैं वो है ब्रांच डिलीट करना एंड स्टैशिंग समझना। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांच डिलीट करना समझाना चाहता हूं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं कितनी ब्रांचेस हमारे पास, एक्चुअली 2 हैं, फीचर नैवबार एंड मेन। अब जब हमारी वो फीचर नैवबार ब्रांच हमने मर्ज कर लिया, अब कुछ बचा नहीं उसमें, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम उसे लिखेंगे अपग्रेड ब्रांच -d एंड वी कैन राइट एनी ब्रांच नेम -d के बाद, एंड अगर आप एंटर प्रेस करोगे दैट विल बी डिलीटेड। अगर अब आप ब्रांच चेक करेंगे तो देयर इज ओनली 1 ब्रांच। क्यू प्रेस करिए, दिस विल रिमूव। बढ़िया, तो ये हुआ ब्रांच को डिलीट करना। किसी भी ब्रांच को आप डिलीट कैसे करते हो, परफेक्ट। अब आते हैं स्टैशिंग समझना, विच इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो स्टैशिंग वर्क करती है
स्टैशिंग बाय द वे होती क्या है पहले? जब आप किसी ब्रांच में काम कर रहे हो, आप किसी ब्रांच में काम कर रहे हो एंड आपने कुछ कोड लिखा है एंड आपने उस कोड को कमिट नहीं किया है और आप दूसरी ब्रांच में जाने की कोशिश करते हो, तो गेट आपको बोलता है कि भाई सेव्ड नहीं है चेंजेस, सेव नहीं मतलब चेक पॉइंट नहीं बनाया है, सेव नहीं है चेंजेस, डिलीट हो जाएंगे। हम चाहें तो उन चेंजेस को डिलीट होने दें या फिर उन चेंजेस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा। जब भी ड्राफ्ट करेंगे तो वो चेंजेस ना ही डिलीट होंगे, ना ही ऐड होंगे, बट बीच में कहीं डले रहेंगे। मैं समझाऊंगा। फिर आप उस ब्रांच में जब वापस आए तो वो चेंजेस वापस से अप्लाई कर सकते हो। मैं समझाऊंगा। मैं चाहता हूं पहले आप इस थ्योरी को पढ़ लें आराम से। एंड आई सीरियसली वांट दैट। पॉज दिस वीडियो, रीड द स्टोरी जो मैंने सामने लिखी है। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आपने स्टोरी रीड की होगी जो सामने लिखी है। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ स्टैशिंग एंड थिंग्स वर्क। लेट्स मूव फॉरवर्ड फटाफट। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांच। आप इस तरीके से ब्रांच बना सकते हो, नहीं तो आप सीधा स्विच कमांड लिखेंगे -C। इससे क्या हो रहा है, आप ब्रांच बना के सीधा स्विच कर दोगे। इसमें दो काम हो जाएंगे, आप स्विच भी कर दोगे ब्रांच को। और कैसे स्विच करोगे? -C का मतलब है पहले क्रिएट करो फिर स्विच करो। तो आपको दो कमांड नहीं लिखने पड़ेंगे। गेट स्विच -C और मैं एक ब्रांच बना रहा हूं feature/add footer। ये मेरे ब्रांच का नाम है, add footer। ग्रेट। तो अब यहां पे मैं उस ब्रांच पे आ चुका हूं और वो क्रिएट भी हो चुकी है। परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ब्रांच है। लेट्स से गेट स्विच मेन। ठीक है, मैं मेन ब्रांच पे हूं। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, और इस वक्त इस ब्रांच पे आप देखेंगे तो कोई भी इश्यूज नहीं है, मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है। अब मैं इस ब्रांच पे एक W लिख देता हूं एंड मैं स्विच करने की कोशिश करता हूं। तो स्विच टू फीचर ब्रांच। सो इट विल टेल मी कि भाई ये जो तुमने W लिखा है ना, तुमने इसे सेव किया है ना कुछ किया, तो मैं ये चेंजेस क्या करूं? मैं भूल जाऊंगा भाई ये चेंजेस क्या कर रहे हो तुम ये। तो मैंने इसे ऐड वैड कुछ भी नहीं किया, तो मैं भूल जाऊंगा ये चेंजेस। तो आप इसको क्या डिलीट करना चाहते हो या क्या? तो ये लिखा है योर लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग फाइल्स विल बी ओवररिटन बाय चेकआउट। ओके, तो आप बेसिकली जिस ब्रांच में जा रहे हो तो आप चेकआउट करोगे इस ब्रांच से, मेन ब्रांच से चेकआउट करोगे और अगली ब्रांच में जाओगे तो इस ब्रांच के जो चेंजेस हैं वो चले जाएंगे। प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। तो स्टैश कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे गेट स्टैश, दैट्स इट। तो इस वक्त जो आपके चेंजेस थे वो स्टैश किए गए हैं। ठीक है, स्टैश मतलब वो एडेड नहीं है बट गेट उन्हें मेमोरी में रख रहा है। ओके, तो अब आप चाहें तो आप दूसरी ब्रांच में जा सकते हो। गेट स्विच एंड जो भी आपकी दूसरी ब्रांच थी उस पर जाके आपको जो परफॉर्म करना आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो या चेक करना है कुछ या कुछ भी है तो आप वो चेक वेक कर लो आप आराम से। एंड देन आप वापस अपनी ब्रांच में आइए, जिस भी ब्रांच में आपको वापस आना है उस ब्रांच में वापस आइए। अब आपको वो चेंजेस अपने वापस चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? गेट स्टैश अप्लाई। एंड द मोमेंट यू डू दैट, आपके जो चेंजेस पहले आपको जाने नहीं दे रहे थे, आपने स्टैश किया था, अब वो चेंजेस वापस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है var is equal to 12 एंड मेरे को लगता है एक सेकंड यार वो उस ब्रांच में मैंने क्या कोड लिखा था वो मुझे देखना है। तो अब मैंने ये कोड जो लिखा है ये मैंने ऐड वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, स्विच फीचर ऐड फुटर ब्रांच पे मैं जा रहा हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। कह रहा है यार ये कोड तुमने अभी लिखा है तो भाई यार ये तुमने ऐड भी नहीं किया, कमिट भी नहीं किया। मुझे नहीं करना अभी ऐड या कमिट, मैं पहले चेक करना चाहता हूँ। तो मैं उस ब्रांच में जाके चेक करना चाहता हूँ फिर वापस आना चाहता हूँ। तो मुझे ये कोड जाने नहीं दे रहा है तो मैं कर सकता हूँ इस कोड को स्टैश। और जैसे स्टैश करूंगा तो वो कोड, स्पेलिंग मिस्टेक है एक्चुअली, वो कोड जो है वो यहां से तो हट जाएगा। ओके, हट गया। तो जो भी चेंजेस थे वो यहां से हट गए और अभी हट गए हैं, ऐसा लग रहा है कि चले नहीं गए, वो बस गिट ने उनको अपनी मेमोरी में रखा है
अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, तो अब आप दूसरी ब्रांच पे जा सकते हो। तो आप दूसरी ब्रांच पे चले जाइए, फीचर ऐड फुटर, वहां पे जो भी चेक करना आप कर लो चेक, और फिर वापस इस ब्रांच पे आ सकते हो, स्विच मेन। अब आपके जो चेंजेस हैं वो आपको वापस से चाहिए, तो कैसे लाओगे आप? गेट स्टैश अप्लाई, तो जो स्टैश पहले बनाया था उसे अप्लाई करो, और जस्ट अ सेकेंड, वो स्पेलिंग फिर से मिस्टेक है, और स्टैश अप्लाई करोगे तो हमारा कोड वापस आ जाएगा, राइट। अब कल को आप हो सकता है कि आपको स्टैश नहीं चाहिए, अब आप चाहते हो नहीं वो जो मेरे को चेंजेस थे ठीक है, और जो मेमोरी में रखा है वो भी डिलीट कर दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे गेट स्टैश क्लियर, एंड द मोमेंट यू डू दैट, अब कोई भी स्टैश इसमें नहीं है, जो सेव किया गया था वो हट चुका है, और अब आप इसमें, अब आपके ये जो चेंज है ये वापस से अनट्रैक चेंज है, वो मतलब मॉडिफाइड चेंज है, राइट। और अगर अब आप फिर ट्राई करोगे दूसरी ब्रांच में जाने के लिए, क्योंकि स्टैश नहीं है, हट चुका है, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर, तो आपको वापस से स्टैश करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो टू दैट ब्रांच, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन कम बैक टू दिस ब्रांच अगेन, and then you can apply the stash again, just like that. बढ़िया, so that's how we work with stashing as well. सबसे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, मैंने इसकी जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके लिए ऑलरेडी नोट्स लिख रखे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी, बट अभी के लिए सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो बस आप अभी प्रोसेस देखिए, ठीक है, चले लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे एक नहीं, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एंड मैं उसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा कोड बेस है, ठीक है, और ये कोड बेस इस वक्त हर्ष ने लिखा है, तो किसने लिखा है भाई? हर्ष नाम के एक बंदे ने लिखा है, और हर्ष नाम का बंदा कौन है? मैं खुद हूं साहब, ठीक है। ये कोड बेस किसके पास है? हर्ष के पास है। अब ध्यान से सुनते रहना, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। ये कोड बेस हर्ष के पास है, एंड ये कोड बेस लिखा भी हर्ष भाई ने है। और मैं एक काम कर देता हूँ, इसके कलर्स को थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ जो आपसे देखते बने, ठीक है। तो हर्ष ने ये कोड बेस लिखा है। अब टीममेट्स कौन है? हर्ष एंड शिवम। तो सबसे पहले कोई एक बंदा, जो कि हर्ष है इस केस में, डिफॉल्ट कोड लिख ले, एचटीएमएल की फाइल बना ले, सीएसएस की फाइल बना ले, जेएस की फाइल बना ले, उनका बॉयलरप्लेट लिख ले, कनेक्शन कर दे, जो इनिशियल स्टेज 0 है वो ऑलरेडी लिखी गई है, स्टेज 0, ठीक है साहब। तो स्टेज 0 का कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है, एंड वो यहां पे है, ठीक है। अब ये स्टेज 0 का कोड जो है ये हम गिटहब से शेयर कर देंगे। कहने का मतलब हर्ष भाई के लैपटॉप पे भी वो कोड है, और वो गिटहब में भी है, ठीक है। तो लेट मी टेक दिस थिंग, गिटहब। गिटहब क्या है? बेसिकली एक वेबसाइट जहां पे हमारा कोड बेस अवेलेबल है, सेंट्रल डेटाबेस, याद है तुम्हें? सेंट्रल कोड बेस। तो हमारे हर्ष भाई के लैपटॉप पे भी स्टेज 0 का कोड है, कंप्लीट होने के बाद हमने उसे गिटहब पे अपलोड कर दिया है, तो वो अब कहां पे अपलोडेड है? गिटहब पर भी अपलोडेड है। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूं, आई बिलीव, और यहां भी राइट, एंड इफ वी डू दिस, बढ़िया। तो इस वक्त ये सिंक में है, ठीक है। तो जो भी चीज यहां पे लिखी है वही गिटहब पे लिखी हुई है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। लेट्स डू दिस, ठीक है। अब सुनते रहना, गिटहब पे अपलोड होने के बाद यहां पे पहली स्टेज कंप्लीट हो गई कि भाई हर्ष भाई को अपना कोड जो है वो गिटहब पे अपलोड करना था, वो अपलोड हो चुका है, ठीक है साहब। अब अगली स्टेज आएगी, सुनिए, हर्ष भाई शिवम भाई को बताएंगे कि भाई हमने गिटहब पे कोड अपलोड कर दिया है, और अब आप इस कोड पे काम कर सकते हो। तो हर्ष भाई क्या करेंगे? यहां पे शिवम भाई को एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेंगे, मैं समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो हर्ष भाई कहेंगे शिवम भाई आप कोलैबोरेटर हो। कोलैबोरेटर का मतलब होता है अब शिवम भाई के पास राइट्स हैं कि वो इस कोड बेस में चेंजेस कर सके। तो शिवम भाई अब कोलैबोरेटर हैं, तो शिवम भाई भी कनेक्ट हो सकते हैं किससे? गिटहब से, राइट। तो पहला स्टेप है हर्ष भाई को अपने लैपटॉप पे कोड लिख लेना है, लिख लिया, गिटहब पे अपलोड कर देना है, कर दिया। गिटहब पे शिवम भाई को कोलैबोरेटर ऐड कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। अब शिवम भाई और हर्ष भाई सेम गिटहब के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, डन, बढ़िया। अब करना क्या है भाई? शिवम भाई को ये स्टेज 0 का कोड लेकर आना पड़ेगा खुद के पास। तो शिवम भाई इसकी एक कॉपी ले लेंगे, एंड यहां पे आ जाएगा कलर, मैं यही वाला ले ले रहा हूं जो यहां पे है, ठीक है। तो अब हर्ष के पास भी स्टेज 0 का कोड है, और शिवम के पास भी स्टेज 0 का कोड है। अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। स्टेज 0 जो है वो मेन है, मेन रास्ता। तो हमें कभी भी मेन कोड बेस में चेंज नहीं करना है। तो शिवम के पास जो स्टेज 0 का कोड है, शिवम क्या करेगा? इसका एक डुप्लीकेट बनाएगा और इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करेगा, और मान लेते हैं चेंजेस परफॉर्म करने के बाद ये कोड बन जाता है स्टेज 1, ठीक है। तो अब ये स्टेज 1 बन चुका है, तो
तो शिवम के पास स्टेज 1 का कोड है, कहने का मतलब लेट्स मूव इट, लेट्स ब्रिंग इट हियर। स्टेज 1 का कोड किसके पास है? शिवम के पास। ठीक है, वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। शिवम ने अपने कोड में चेंज कर लिया, स्टेज 1 हो गया। बट एक खास बात पूछिए क्या है? शिवम ने जो चेंज किया वो अपनी ब्रांच में किया है, मेन कोड में कभी चेंज नहीं करना है, तो अपनी ब्रांच में चेंज किया। अब शिवम इस ब्रांच को अपलोड कर देगा यहां। तो कहने का मतलब अब गिटहब के पास स्टेज 0 का कोड है और स्टेज 1 का कोड है, लेकिन वो कोड अभी हर्ष के पास नहीं है। तो हर्ष शिवम जो है ये हर्ष को बताएगा कि हर्ष भाई मैंने एक कोड अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो हर्ष भाई कहेगा ठीक है। तो हर्ष भाई यहां से इसको डाउनलोड कर लेगा। तो अब शिवम के पास भी स्टेज 0 एंड स्टेज 1 है और हर्ष के पास भी स्टेज 0 स्टेज 1 है। एक चीज याद रखिए, अगर शिवम अपलोड करता है गिटहब पे तो ऑटोमेटिकली हर्ष के पास वो चेंज नहीं आएगा। तो शिवम जब हर्ष को बताएगा हर्ष भाई मैंने अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर लेना, तब हर्ष भाई को यहां पे जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? दैट्स हाउ इट्स डन। आई बिलीव आपको यहां तक समझ आया होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये थ्योरी स्टफ समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं जरा नोट स्टेप पे, लेट्स अंडरस्टैंड द नोट्स एंड देन उसके बाद आगे। ग्रेट, तो मैं आ चुका हूं आपको लेके नोट्स पे। चलो तो अब आते हैं कॉमन स्टेप्स। ये तो आपको फॉलो करने ही है हर बार। क्या है भाई? मेन बंदा फोल्डर एंड इनिशियल फाइल्स बनाएगा। ठीक है जी, तो मेन बंदा आपकी टीम में कौन है डिसाइड कर लो साहब। हम 4 लोग कोड करेंगे तो मान लेते हैं मेन बंदा मैं हूं। तो भैया मैं फोल्डर बनाऊंगा और मैं सारी फाइल्स बनाऊंगा, सब कुछ लिंक अप करूंगा, सब करूंगा, इनिशियल स्टेज 0 रेडी कर दूंगा। ओके, उसके बाद आप उसे गिटहब पर डाल दें। ठीक है, तो अब जो बंदा ना मेन बंदा, उसे गिटहब पे ये कोड डालना पड़ेगा। मैं भी सिखाऊंगा कैसे होता है। फिर उसके बाद वो ही कोलैबोरेटर्स ऐड करेगा। तो ये 3 स्टेप मेन बंदा करेगा। ठीक है साहब? ओके, फिर सारे बंदे उस रेपो जो रेपो डाली होगी उससे क्लोनिंग करेंगे। अभी हम देखेंगे ना। फिर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, है ना। अब आपने क्लोनिंग कर ली, आपका नाम लेट्स से अभी है, किसी और बंदे का नाम अमित है, किसी और बंदे का नाम शिवम है और मेरा नाम हर्ष है। हम सारे लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो अब क्या करना है? तो आप सभी लोग हो, आपको सबसे पहले अपनी ब्रांच बनानी है। मेक श्योर करें कि आप मेन कोड में चेंज कभी ना करें। पता है लोग कहते हैं भैया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ये वो, क्योंकि आपका तरीका गलत है। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और वो बहुत ही इजीली कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व भी हो जाएंगे, बट आपके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने दिक्कत इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि आपका तरीका गलत है। राइट? तो हम उस तरीके को फॉलो करेंगे जो कि एक अच्छा तरीका है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट्स कम आएंगे और जो आएंगे वो इजीली रिजॉल्वेबल होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अपनी ब्रांच क्रिएट करें। बहुत बढ़िया, ब्रांच क्रिएट हो गई। अब इस ब्रांच को, ये जो ब्रांच है आपस में अपना काम करेंगे, अपना कोड उसी ब्रांच में लेके, अभी हम देखेंगे ना कैसे होगा। और फिर कंप्लीट होने पर कमिट कर दे। ठीक है, और कमिट का मतलब आपने अपलोड कर दिया ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए। कमिट कर दें और अपलोड कर दें। ठीक है, कमिट कर दें एंड पुश कर दें। ठीक है, वील सी। अब इन्फॉर्म करें टीममेट को अबाउट द कमिट कि भैया मैंने मेरा काम जो है वो कमिट कर दिया है और उसे पुश कर दिया है। ठीक है, और जो मेन मर्जर होगा, मर्जर मतलब मेन बंदा, जो मर्जर होगा वो बंदा आपके कोड को चेकआउट करेगा, देखेगा कि हाँ भाई सही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, और अगर सही होगा तो ही विल मर्ज इट। डन? बेहतरीन। इट्स टाइम वी शुड डू दीज स्टेप। लेट्स गो फटाफट। सबसे पहले मेन बंदा कौन है भाई? मैं हूं, हर्ष। तो मैं आपको पता है कैसे सिखाने वाला हूं। यहां पे मैं डेस्कटॉप पे 2 फोल्डर्स बना रहा हूं। एक फोल्डर का नाम है हर्ष, ये फोल्डर है। मैं इसके अंदर मेरे लैपटॉप को डमी करूंगा। ठीक है, तो जो भी मैं हर्ष फोल्डर के अंदर लिखूंगा ऐसे समझिए मेरा लैपटॉप है। और मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं, उसका नाम बना लेते हैं अपन शिवम। ठीक है जी, तो शिवम हो गया हमारा दूसरा बंदा। अच्छा ओके, और मेरे पास एक्चुअली 2 स्क्रीन हैं, तो मैं शिवम इस साइड ओपन कर ले रहा हूं, हर्ष इस साइड ओपन कर ले रहा हूं। आपको एक ही स्क्रीन दिखेगी। तो एक काम करेंगे, जब भी मैं शिवम में कोड करूंगा तो आई विल ब्रिंग दैट स्क्रीन ओवर हियर। बढ़िया, ग्रेट। तो साहब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। वेट, सबसे पहले तो मैं फिग्मा बंद करूंगा। थैंक यू फिग्मा, थैंक यू वेरी मच। एंड उसके अलावा अब ये जो हर्ष है इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर ले रहा हूँ साहब। तो हर्ष यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, और वैसे ही शिवम जो फोल्डर है उसे भी वीएस कोड में ओपन कर ले रहा हूँ। शिवम यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे मूव कर ले रहा हूँ। शिवम इस स्क्रीन पे है, हम देखेंगे, क्योंकि मेन बंदा हर्ष है तो वो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे साथ चलें बस। ओके ठीक है, सो बेसिकली वी हैव कॉमन स्टेप्स वाली विंडो। बढ़िया, सबसे पहले फॉलो करते हैं। मेन बंदा फोल्डर इनिशियल फाइल्स बनाएगा। मेन बंदा कौन है भाई? मेन बंदा तो हर्ष है, तो ये बनाएंगे। राइट, लेट्स गो। तो मैंने एक index.html फाइल बना ली।
मैंने एक style.css फाइल बना ली और मैंने एक script.js फाइल बना ली। तो यहाँ पे 3 फाइल्स मैंने बना ली हैं। तीनों पे बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ। ये मेरा इनिशियल स्टेज है, राइट? और स्क्रिप्ट को लिंक कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे टॉप पे लिंक कर दे रहा हूँ CSS फाइल भी। बढ़िया। अब CSS में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉक्स। बढ़िया। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कोड जो अपन लिखते हैं वो लिखेंगे, राइट? एंड वी आर डन विद दिस। बढ़िया। सो वी कैन से हमने हमारा जो डिफॉल्ट कोड है वो लिख लिया है। जितना भी कोड हमें बॉयलरप्लेट लिखना था वो सब लिख चुके हैं, लिंकिंग हो चुकी है, डन। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है साहब? अगला स्टेप है भाई साहब, अगला स्टेप है मेन बंदा फोल्डर इनिशियल फाइल्स बनाएगा, बन गई। अब उसे गिटहब पर डाल दें। ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है, चलें साहब? चलिए। तो सबसे पहले ब्रेव ब्राउजर है मेरे पास एंड मैं आई थिंक ब्रेव ब्राउजर मेरे पास एक ही विंडो है। यस, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो और अपना गिटहब अकाउंट लॉग इन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने github.com पे मैं गया, यहाँ पे एक नया रेपो क्रिएट कर रहा हूँ एंड देयर वी गो। बढ़िया। नाउ हियर मी आउट और ध्यान से सुनिए प्लीज। यहाँ पे आप कोई भी नाम से रेपो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेस्टिंग टेस्ट ट्राई करता हूँ, क्या वो अवेलेबल है? अवेलेबल है। टेस्टिंग टेस्ट इस नाम से आप कोई भी नाम से रेपो बना सकते हो। बस वो नाम ऑलरेडी आपके प्रोफाइल में नहीं होना चाहिए। ऐसा रेपो आपने पहले कभी नहीं बनाया होना चाहिए और अगर बनाया तो डिलीटेड होना चाहिए। तो ये नाम अवेलेबल रहेगा, ठीक है? मैं उसको अभी प्राइवेट बना रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई इस पे और काम करे। आप चाहें तो उसे पब्लिक भी रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो, अप टू यू। ओके, नाउ क्रिएट रेपोजिटरी, क्रिएट रेपोजिटरी, दैट्स अबाउट इट। बहुत बढ़िया, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको जो सुनना है वो है ये स्टेप्स, ठीक है? चलें, लेट्स गो। सबसे पहले readme.md फाइल आपको क्रिएट करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। लास्ट लेट्स गो। तो टर्मिनल ओपन करिए। ये हम मेन बंदे के लैपटॉप से कर रहे हैं। अभी हम बाकियों का कोई रोल नहीं आया है, अभी मेन बंदे का काम चल रहा है। सो लेट्स कॉपी दिस पार्ट। इससे बेसिकली हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर टेस्टिंग टेस्ट लिख रहे हैं। तो एक फाइल बन जाएगी readme.md और उसके अंदर लिखा होगा टेस्टिंग टेस्ट, दैट्स इट। अच्छा, तो गेट इन इट से हम यहाँ पे ये जो आप बटन दबाते थे इनिशियलाइज, यही कर रहे हैं बेसिकली। ये बटन आप ना दबाए हुए अगर ये कमांड भी लिखेंगे तो सेम चीज ही होगी। बढ़िया। तो अब यहाँ पे रेपोजिटरी गेट इनिशियलाइज हो चुका है एंड नाउ वी कैन ऐड। एक छोटा सी चीज बताता हूँ बाय द वे, यहाँ पे हाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे ऐड रीडमी की जगह ऐड डॉट करिए ताकि सारी फाइल्स ऐड हो जाएं जितनी भी यहाँ पे हैं, ठीक है? नाउ गेट कमिट, लेट्स गो हियर। बढ़िया। हम यहाँ पे फर्स्ट कमिट की जगह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल स्टेज 0, इनिशियल स्टेज 0। बढ़िया, लेट्स गो। तो बढ़िया, एंड यहाँ से कमिट हो चुका है। गिट ब्रांच मेन, तो बेसिकली हम मेन ब्रांच पे आ रहे हैं एंड अब हम यहाँ पे रिमोट सेटअप कर रहे हैं। रिमोट का मतलब होता है आप गिटहब पे कहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, उसका यूआरएल क्या है, समझिए। मैं यहाँ पे कॉपी करके अगर इसे पेस्ट करूंगा तो मैं VS कोड को ये बता रहा हूँ मेरा वर्क आप किस यूआरएल पे अपलोड करना, किस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे अपलोड करना, समझे? तो ये होता है रिमोट। अच्छा, ठीक है। तो बढ़िया, यू आर डूइंग गुड जॉब। एंड नाउ फाइनल स्टेप, पेस्ट, एंटर एंड दैट्स अबाउट इट। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो मुझे हर कमांड को 2-3 बार चलाना पड़ सकता है क्योंकि आज पता नहीं इंटरनेट फॉर सम रीजन इश्यूज कर रहा है। तो मैं कई बार कैंसिल करके फिर से चलाऊंगा। दैट इज बिकॉज क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा। आपके कमांड्स यूजुअली एक बार में ही चलेंगे, ठीक है? डन। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वी विल सी यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी हैं। कैन यू सी? अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं विंडो आपको फिर से दिखाऊं तो हमारे ये जो स्टेप्स थे वो थे अब उसे गिटहब पर डाल दें। तो हमने गिटहब पे ऑलरेडी फाइल्स डाल दी हैं। अगला स्टेप प्लीज पढ़िए, दैट इज कोलैबोरेटर्स ऐड करें। And that's gonna be easy भाइयों। Let's go। Settings, collaborators, and क्योंकि प्राइवेट रेपो है तो याद रखिए सिर्फ वही लोग इस पे उसको देख भी सकते हैं जो इसके कोलैबोरेटर्स हैं, ठीक है ना? ऐड पीपल। अच्छा, अब मैं हर्ष हूँ, ये हर्ष का अकाउंट है और मुझे शिवम को ऐड करना है। मैंने एक फेक अकाउंट बनाया है, फेक क्या, फेक नहीं बोल सकते। मैंने एक और अकाउंट बनाया है और उसका मैंने यूजर नेम रखा है कुछ जो अभी मैं लिखूंगा, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये यूजर नेम जो मैं लिखने वाला हूं ये मेरे डमी अकाउंट का यूजर नेम है। आप अपने दोस्तों का यूजर नेम और ईमेल यहां पे लिखेंगे, ना कि मेरे अकाउंट का ईमेल या यूजर नेम, राइट? आई डोंट वांट कि आप मुझे यहां पे किसी भी प्रोजेक्ट में इनवाइट करें, राइट? क्योंकि ये एक रियल मतलब इसको हंसी मजाक में ना लें। दिस इज बेसिकली आप किसी प्रोजेक्ट में किसी कोलैबोरेटर के साथ काम करना चाहते हो, इसलिए ये फीचर है। तो मुझे इनवाइट करने से बेहतर रहेगा कि आप किसी सच में अपने एक दोस्त को इनवाइट करें।
एंड एक्चुअली वर्क करें, राइट? लेट्स गो। तो ये मेरा एक डमी अकाउंट है, लोल पोलू, वेरी नाइस, एंड वी कैन ऐड दिस गाय, दैट्स अबाउट इट, ग्रेट। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो इस वक्त जो हुआ है दैट इज हमने लोल पोलू अकाउंट को इनवाइट किया है, राइट? नाउ लोल पोलू अकाउंट में गिटहब पे गिटहब ने एक ईमेल भेजा होगा। तो लोल पोलू जो भी बंदा है जिसका भी ईमेल या यूजर नेम आपने लिखा था, उसको बोलिए कि आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन आया होगा एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे कंफर्मेशन मेल है, यू कैन सी इट। द मोमेंट आई विल क्लिक दिस थिंग इट विल रीडायरेक्ट मी टू व्यू इनविटेशन। मेरा इंटरनेट स्लो है, अगेन आई टोल्ड यू, तो मुझे एक दो बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है और कई सारे कट्स हो सकते हैं वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि मुझे कई बार ट्राई करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई। ग्रेट, तो ओपन हो गया। नाउ इस तरीके से आपको दिखा है एक्सेप्ट इनविटेशन, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दैट्स अबाउट इट। अब आप और जो जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया था वो दोनों कोलैबोरेटर्स होंगे और अब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। आप मतलब कौन? शिवम। शिवम अब हर्ष के प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है क्योंकि अब वो एक कोलैबोरेटर है, राइट? सो लेट मी एक्सेप्ट दिस थिंग, ग्रेट। तो इस तरीके से अब हम लोग दोनों लोग काम कर सकते हैं, इट्स अ प्राइवेट रेपो, ग्रेट। सो भाइयों दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। अगर मैं आपको समझाऊं स्टेप्स, अगर मैं आपको स्टेप्स समझाऊं तो इट्स लाइक दिस। कहने का मतलब है, देखिए, तो मेन बंदा फोल्डर फाइल्स बनाएगा, डन। अब उसे गिटहब पर डालेगा, वेरी गुड। कोलैबोरेटर्स ऐड करेगा, डन। तो अब हर्ष एंड शिवम सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं अगले स्टेप्स। सारे बंदे एक ही है, शिवम उस रेपो से क्लोनिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो करने वाला हूं उसे प्लीज ध्यान से देखिए। मैं शिवम वाला टैग यहाँ पे ला रहा हूं, बढ़िया। तो अब हम शिवम के लैपटॉप पे हैं, ठीक है? तो हमें क्लोनिंग परफॉर्म करनी है। कैसे करते हैं भाई? टेस्टिंग टेस्ट जो आपकी जो भी रेपो है उस पे ये बटन होता है कोड, इस पे जाइए और यहाँ पे एक यूआरएल होता है, इस पे क्लिक करिए तो क्लिक हो जाएगा, दैट्स इट। शिवम अपने लैपटॉप पे टर्मिनल चालू करेगा, कंट्रोल बैकटिक, और यहाँ पे लिखेगा गेट क्लोन पेस्ट एंटर, दैट्स इट। और अब यहाँ पे शिवम के लैपटॉप पे ये फोल्डर बन जाएगा टेस्टिंग टेस्ट, दैट्स अबाउट इट। अब शिवम इस फोल्डर पे काम कर सकता है, राइट? लेट्स गो। तो हमें परफॉर्म क्या करना है वो सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप अगला स्टेप पढ़ें प्लीज, अगला स्टेप पढ़ें प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ब्रांच क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करते हैं? तो शिवम कहेगा गेट, शिवम को एक सिंगल लाइन का कोड भी पहले नहीं लिखना है, पहले ब्रांच बनानी है। गेट स्विच, गति लिख दिया गलती से गेट की जगह, गेट स्विच माइनस कैपिटल सी, इससे हम क्रिएट करते हुए इस ब्रांच में स्विच भी कर जाएंगे। और ब्रांच का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फीचर एडिंग, लेट्स से मार्की इफेक्ट, नाइस, डन। सो आई थिंक, ओ एक्चुअली गड़बड़ है थोड़ी सी। वो गड़बड़ ये है कि मैं इस वक्त शिवम फोल्डर में, मुझे टेस्टिंग टेस्ट में जाना है, सीडी टेस्टिंग टेस्ट, नाउ वी कैन डू दिस। सो लेट्स रन द कमांड अगेन, देयर वी गो। तो अब हम एक नई ब्रांच में हैं, फीचर एडिंग मार्की इफेक्ट। लेट्स चेक कितनी ब्रांचेस हैं, बढ़िया। तो इस वक्त 2 ब्रांच है, सितारा जिस पे लगा है, हाँ वो एक्टिव ब्रांच है, बढ़िया। तो अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं तो स्टेप्स कुछ ये हैं, विंडो कॉमन स्टेप्स, बढ़िया। तो अपनी ब्रांच क्रिएट करें, अपना कोड उसी ब्रांच में लिखें। देखो सुनो मेरी बात, जब तक आपको ये नाम दिख रहा है, या फिर आप चेक भी कर सकते हो, अगर वो नाम नहीं दिख रहा है तो गेट ब्रांच से चेक करिए कि सितारा किस पे है। तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि आप इस वक्त किस ब्रांच में, फीचर ब्रांच में। तो आप जो भी कोड लिखोगे वो बेसिकली उस ब्रांच में जाने वाला है, ना कि मेन कोड में जाएगा, वो उस ब्रांच में आप लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मार्की टैग लगा दिया एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया चैम्प चैम्प चैम्प। ये हो गया शिवम का कोड कंप्लीटेड, ठीक है जी। तो शिवम का कोड हो गया कंप्लीट। अब अगले स्टेप्स पढ़िए, ठीक है? अपना कोड उसी ब्रांच में लिखें, लिख दिया। कंप्लीट होने पर कमिट दें एंड पुश कर दें। तो कमिट और पुश कैसे करते हैं वो देखिए। शिवम अपने लैपटॉप पे ये लिखेगा, शिवम अपने लैपटॉप पे लिखेगा गेट एड डॉट, बढ़िया, गेट कमिट डैश एम, एंड यहां पे शिवम लिखेगा एडेड मार्की फीचर, दैट्स इट, डन। तो इस वक्त क्या हुआ है, शिवम ने अपने लैपटॉप पे इसका एक सेव्ड चेक पॉइंट ले लिया है। शिवम ने अपने लैपटॉप पे सेव्ड चेक पॉइंट लिया है, गिटहब पे नहीं गया है। तो अब हमें गिटहब पे से अपलोड करना है। कैसे करेंगे? गेट पुश अपस्ट्रीम origin and feature slash we'll go adding marquee effect
and that's about it. Let's see. Internet slow as I already told you, so I need to try this command few times. इनमें से हाँ done. Okay. So if we check now and reload this thing, let's reload. तो यहाँ पे मेन के अलावा एक ब्रांच और दिखने लगेगी and that is feature adding marquee effect. अगर आप इस ब्रांच पे जाएंगे so it will tell you कि HTML में एक नया मार्की टैग आ चुका है. बट याद रखें, फिर से बता रहा हूं आपको, सुनिए, ये इस ब्रांच में है. मेन कोड अभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं है. मेन कोड अभी भी स्टेज 0 पे है मेन कोड, और आपका काम उसे मर्ज करना नहीं है. वो काम मेन बंदे का है जो कि हर्ष है. राइट नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं शिवम हूं, तो मैं हर्ष भाई को बोलूंगा, हर्ष भाई मैंने फीचर बना दिया, मैंने कमिट कर दिया और मैंने पुश कर दिया है. तो हर्ष भाई बोलेंगे ओके ठीक है. तो अब हम एक काम करते हैं, शिवम वाला फोल्डर साइड में कर देते हैं एंड हम आ जाते हैं हर्ष भाई के फोल्डर पे. बढ़िया, ये हर्ष भाई का लैपटॉप है. हर्ष भाई अपने मार्केट गए हुए थे सामान लेने, अभी वापस आए हैं, तो अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे. तो मैं चाहता हूं कि मैं वो विंडो ओपन कर सकूं फिर से. कॉमन स्टेप्स. अच्छा, मर्जर बंदा फेच करेगा. मर्जर मैं हूं हर्ष, फेच करेगा एंड मर्ज करेगा. ओके लेट्स चेक. तो आई विल डू गेट फेच. बेसिक कमांड हर्ष भाई को पहला कमांड जो चलाना है वो है गेट फेच. थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम. ग्रेट. जब आप फेच करोगे ना तो यहां पे लिख के आएगा न्यू ब्रांच, और ये ब्रांच अब फेच हो चुकी है. ग्रेट. तो वी कैन से कि हमारे पास ब्रांच होनी चाहिए. अगर आप चेक करोगे तो वहां पे ब्रांच नहीं दिखाएगा. फॉर सम रीजन मेरे लैपटॉप पे नहीं दिखा रहा, डोंट नो आपके लैपटॉप पे दिखाएगा नहीं, बट इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन स्विच टू दैट ब्रांच. ब्रांच आ चुकी है, हम स्विच कर सकते हैं. फीचर स्लैश स्पेलिंग गलत है एक्चुअली. स्विच एडिंग मार्की इफेक्ट. लेट्स गो. कैन यू सी हम उस ब्रांच पे आ चुके हैं. और अगर उस ब्रांच पे आप आएंगे ना तो आपको दिखेगा कि हर्ष भाई के लैपटॉप पे भी वो कोड दिख रहा है उस ब्रांच में. राइट, हर्ष भाई देखेंगे ओके मुझे सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, अच्छा है. तो अगर हर्ष भाई को लगता है कि ये सही कोड है तो हर्ष भाई क्या करेंगे, गेट स्विच मेन. अब वो मेन ब्रांच में आएंगे जहां पे वो कोड नहीं है, तो हर्ष भाई कहेंगे ठीक है गेट मर्ज. और हम किस ब्रांच को मर्ज कर रहे हैं, फीचर एडिंग मार्की इफेक्ट को. दैट्स अबाउट इट. अब पूछो क्या हुआ, पता है तुम्हें क्या हुआ है? हमारे मेन कोड में शिवम के कोड को मर्ज कर दिया गया है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. वो ये है कि वो सिर्फ हमारे लैपटॉप पे, मतलब हर्ष भाई के लैपटॉप पे है. अभी ना शिवम के पास है ना गिटहब के पास है ये मर्ज्ड कोड. तो हर्ष भाई को एक बार इस मर्ज्ड कोड को भी अपलोड करना पड़ेगा. तो लेट्स गो, गेट पुश ऑरिजिन मेन. दैट्स इट. आपके सारे नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, सारे कमांड्स के कैसे कैसे हो रहा था. राइट, अकॉर्डिंग टू द शीट जो मैंने अभी शीट आपको दिखाई थी. ओके लेट्स डू दिस अगेन. ग्रेट. एंड नाउ if we go here and we reload, let's go here and reload. ये डार्क स्क्रीन है तो ये आपको ज्यादा अच्छी लगेगी probably. Right, so let's reload again and come on please हो जाओ. Thank you. Okay, हो जाओ भाई, प्लीज हो जाओ यार, बेइज्जती हो रही है, समझा करो. डन. अगर आप देखेंगे तो हमने अभी मेन ब्रांच में भी वो मार्की कोड अपलोड कर दिया है गिटहब पे. कैन यू सी? पर एक छोटा सा इशू अगेन बताऊं मैं. तो अब इस वक्त ये हुआ है, मर्ज्ड कोड हर्ष के पास है, गिटहब के पास है, पर शिवम के पास नहीं है. तो शिवम को हर्ष बताएगा कि शिवम मैंने आपके कोड को मर्ज कर दिया है और गिटहब पे डाल दिया है, सेंट्रल डेट कोड बेस में डाल दिया है. तो शिवम कहेगा ओके. तो शिवम को क्या करना है, अब अपने लैपटॉप पे, ये शिवम है, ठीक है, शिवम अपने लैपटॉप पे आएगा, गेट स्विच मेन. जरूरी नहीं है ये कमांड, बट फिर भी. तो अगर आप देखेंगे तो शिवम के पास नहीं है वो कोड, तो शिवम फेच करेगा. लेट्स गो. दैट्स अबाउट इट. फेच तो हुआ लेकिन फिर भी कोड नहीं आया, तो शिवम चाहे तो पुल करेगा, और पुल करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कोड आ चुका है. फेच करने के बाद आपको मर्ज करना पड़ता है. पुल का मतलब होता है फेच करो और मर्ज करो एक साथ. तो पुल करेगा तो एक ही बार में कोड आपको दिख जाएगा, मर्ज नहीं करना पड़ेगा. राइट, सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों. नाउ वी हैव सीन हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू वर्क. राइट, तो कई सारे बंदे अपनी अपनी ब्रांच बनाएंगे, अपना अपना कोड लिखेंगे, कोड को अपलोड कर देंगे, मेन मर्जर को बताएंगे, मर्जर उन सारे कोड को फेच करेगा, सारी ब्रांचेस आ जाएंगी. फिर मर्जर उन सारी ब्रांचेस को देख सकता है, ओके ठीक है, और जिसको लगेगा मर्जर को कि हाँ भाई सही है, तो देन मर्जर विल मर्ज. और अगर कोई कंफ्लिक्ट आया तो वहीं पे दिखेगा कि किसका कोड एक्सेप्ट करना, अपना या उसका. दैट्स अबाउट इट. कैसे हैं आप सभी?
तो एक्चुअली गिट सीरीज, मुझे लगता है कि गिट में मेनली दो ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है खुद के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, एंड दूसरा होता है कई सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना। एंड फॉर्चुनेटली इनफ हमने ये दोनों सीखा है, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बाय द वे। मैंने आपके कमेंट्स रीड किए हर वीडियो में, इट वाज इनसेन टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत खुशी है। हाँ, शेरियंस में जैसे हम लोग जब शुरुआत में थे तो लोगों को हम पे थोड़ा सा ज़्यादा फेथ था, शायद ज़्यादा कमेंट्स आते थे। अभी थोड़े से कम फेथ है, या फिर जो भी है थोड़े से कम कमेंट्स थे, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा, लेकिन आप सीख पाए वो ज़्यादा मैटर करता है। आई रियली डू बिलीव आप अच्छे से सीख पाए होंगे। अब आप कभी भी कोलैबोरेट करेंगे तो आप कर पाएंगे। आपके पास एक पूरा प्रॉपर रोड मैप होगा कि कैसे कैसे काम करना है। साथ ही साथ खुद के प्रोजेक्ट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, यू नो, चेक पॉइंट्स बना के एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज द एंड व्हेन इट कम्स टू गिट एंड गिटहब वाली सीरीज। आगे जाके अगर कोई नए फीचर्स आते हैं गिट एंड गिटहब पे तो वील टॉक अबाउट दैम। रीबेसिंग वगैरह भी सोच रहा था कवर करूंगा कभी, तो देखते हैं। बहुत बड़ा फीचर नहीं है। इफ यू वांट यू कैन वॉच अ वीडियो, छोटा सा टॉपिक है, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस सीरीज में मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हम लोग गिट एंड गिटहब को उस नज़रिए से नहीं सीख रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, राइट। तो क्योंकि इस सीरीज में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, हम लोग एक अलग से वीडियो या तो सीरीज बनाएंगे जस्ट फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, हाउ यू कैन गो फॉर इट एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड, राइट। एंड कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, आप रेज्यूमे पे वो कैसे लेकर आते हो एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स गोना बी अ फन सीरीज, राइट। सो भाइयों, अब मुझे यहाँ से आप बाय बाय कहिए एंड मैं भी आपको यहाँ से बाय बाय कहता हूँ। हम फिर कभी मिलेंगे किसी और सीरीज में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन लीव अ लाइक, यू कैन गिव मी अ कमेंट, एंड दैट कुड बी अ गुड वन और मे बी अ बैड वन एज वेल, दोनों ही चलेंगे, आप क्या ही कह सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। और एक चीज़ और, इतना ही सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो वाई नॉट टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन। हम लोग एक कॉम्पिटिशन लेकर आए हैं एंड वो है उन स्टूडेंट्स के लिए HTML CSS JS जिनको आता है। उसका नाम है रीइमेजिन। 2 महीने बाद आज से हो रहा है, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट। अच्छा, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में है, और ये वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हो, reimagine.sharians.com। दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।